अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हजरात, मेरा नाम हसन चौधरी है। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। मेरे साथ मौजूद हैं आमना इसानी साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। कैसा था आपका फिर हॉट पॉट कल? यू ट्रेटर, ट्रेटर क्यों मुझसे नहीं? वादा करके आप चले गए फिर अपने बीवी बच्चों के बीवी साथ। बच्चों के साथ। जो भी है यार वादा ये तो तो वादा नहीं, होता है, वादा तो नहीं वादा आप होता चलें, है, आज चलते हैं। मैं कौन सा वादा कभी तो आपको वादा ना होता किया है, है। वादा तो वादा होता आप है। जिस दिन मुझे बोलेंगे उस दिन मैं चलूंगा आपके साथ। ठीक है। आपने, इट्स नॉट एज इफ कि आपने बोला था कि हमें जाना है कल जुम्मे को, तो फिर मैं किसी और के साथ गया हूँ तो आप बोलें। आप मैंने तो कहा था जब वापस आएंगे तो हम हॉट पॉट खाने चलेंगे। आपने कहा था, मैंने कहा चलें। अच्छा, अब आप जिस दिन का प्लान करेंगे मैं उस दिन आपके साथ चलने के ठीक लिए है, तैयार हूँ। ठीक है। लेकिन मैं आपको वार्निंग ये देना चाहूँगा, कल मुझे बोला भी वहाँ पे बॉयज़ ने कि जो उन्होंने कोई रेसिपी के साथ पता नहीं क्या किया है कि जो स्पाइस लेवल है वो ऊपर चला गया। और मगर मैं तो ब्लैंड लेती हूँ, मैं तो नॉन स्पाइसी लेती हूँ। लेकिन आप उसमें थोड़ी बहुत मिर्चें डालती ना। मैं कम बट इफ डालूंगी। कमिंग फ्रॉम मी आई एम श्योर आप इस या बात अगर कमिंग फ्रॉम कि यू, अब वो अगर स्पाइसी हो गया है। लेकिन मैं तो नॉन स्पाइसी लेती हूँ, मैं तो मतलब स्पाइस को हाथ ही नहीं लगाती। मैं वैसे आपको बता रहा मुझे क्या हूँ एज ए पता? पब्लिक सर्विस मेरे मैसेज, उस पे जो लोग क्या? स्पाइसी खाते हैं, हाँ, मेरे मैंने तो फिर भी खाया सॉफ्ट ड्रिंक और पानी के बगैर एंड तक। लेकिन कल मुझे मेरे धुएं निकले, मजा आया मुझे, सही मानो में। कहाँ से निकले तुम्हें? मेरी एक ही जगह से निकलते हैं, वो कान। अच्छा अच्छा। हाँ, बाकी जगहों को ये आदत वैसे हो क्या गई। वसाबी खाएं तो नाक से धुआं निकलता है। वो आदत हो गई और मुझे। भी जगह होती बाकी हैं वैसे, जगहों को आदतें हो गई अब। आते होंगे मिर्चें धुओं खा की। के बचपन ओए से खा रहे हैं। हुई, ओके। नो ठीक है। लाइक, सो उस वक्त आपको नहीं पता लगता जब आप खाते हैं। और फिर द नेक्स्ट राउंड व्हेन यू ईट व्हेन इट्स हॉट, हॉट एज इन गरम, वार्म, तो फिर आपको मिर्चों में गरम ज्यादा आपको चुभता है ना। इट्स गुड, इट वाज गुड, आई कैन सी द प्लेजर इन योर, यस यस। इट्स रियली गुड। हाँ, सर्दी में मिर्चों वाली चीज़ खाने का मज़ा ही और है। उफ, वुड यू हैव दिस इन समर? ऑफ कोर्स यू वुड। क्या I've had it all through summer. जोक? हाँ। और आप लोग ठीक हैं? आप लोग ठीक है ना? मुझे आपकी बड़ी फिक्र रहती है। आप लोग बताया करें कमेंट सेक्शन में, आप लोग ठीक हैं, खुश हैं, कोई भी मसला परेशानी हमारे साथ शेयर करें, हम आपकी फैमिली हैं। ठीक है? आप लोग ठीक हैं? मैं बात करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करके। मैं एक हेयर कलर पे, एक हेयर कलर पे, हेयर कलर पे हमने हेयर कलर पब्लिक सर्विस मैसेज देना चाहूंगी। मैं आज देना। गई अपनी रूट्स कराने, क्योंकि मेरे माशाल्लाह से बालों की ग्रोथ इतनी तेज है कि मेरे सफ़ेद बाल जो हैं वो दिखना शुरू हो जाते हैं। 2 हफ्ते में दिखना शुरू हो जाते हैं, और 3 हफ्ते पे तो वो ऐसा लगता है जैसे कि आधा आधा इंच ठीक सफ़ेद हो बाल गया, नजर आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक सही। ठाक। तो मैं कहा कराऊं, तो आई वेंट टू अ न्यू प्लेस दिस टाइम, Okay. व्हिच माय फ्रेंड्स हैड रियली रिकमेंडेड। ओके। और आई वाज सो अमेज्ड कि उनका प्रोसेस बिल्कुल फ़र्क था रूट्स करने का। मैं, दिस इज़ फॉर पब्लिक सर्विस फॉर ऑल वुमेन, कि जनरली हम लोग करते हैं रूट्स एंड ग्लॉस, कि वो बहुत सारा डाई लगाते हैं रूट्स पे और फिर पूरे बालों पे ग्लॉसिंग होती है। इन्होंने कहा कि इतना इतना सा हम रूट कर, जितना रूट पे वाइट है सिर्फ उतना होगा, लेट्स नॉट डैमेज योर हेयर। मैं बड़ी खुश हुई। Is that a good thing or a bad? वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड Are थिंग। you satisfied with Yes, because it was quicker. It was like 25 minutes. Said, why? We don't need to do it for 40-45 minutes. Your hair is becoming so Appreciate dark. And हाँ, तो मतलब वही कहने का मकसद है कि कभी कभी ना आउट ऑफ लाइन नई चीज़ एक्सपेरिमेंट कर लें तो अच्छा ही हो जाता है कभी कभी। मॉरल लेसन ये था इसका, कभी कभी ट्रायल करना चाहिए। जैसे मेरा बच्चे का फ़ोन आया कल, मैंने कहा बेटा तुम किधर हो इस वक्त? कि मैं हाइकिंग पैंट्स खरीद रहा हूँ। मैंने कहा व्हाट? तो वो कहीं जा रहा था किसी ग्लेशियर पे हाइक करने। तो उसने कहा मुझे आई नीड 3 लेयर्स ऑफ ट्राउज़र। एक जो हाइकिंग पैंट होती है वो मटेरियल ऐसा होता है कि वो वाटर अब्जॉर्ब नहीं करता, एयर विंड रिपेलेंट, उसके ऊपर थर्मल, 3 पतलूने पहननी है। इतनी आफत की आई मैंने कहा एंडी बेटा की है की लोड़ सी तनु फिर हाइकिंग करन दी। एडवेंचर, गुड। आपने किया एडवेंचर स्पोर्ट कभी? इस हद तक कि जब हम लोग यार वो वॉक ना करना, वो जो आपने की थी, कौन सी? दुबई वाली वॉक, स्काई वॉक। हाँ वो एडवेंचर स्पोर्ट that was नहीं, दैट्स नॉट एडवेंचर। एज वॉक 50 चीजें आपको जोड़ के उन्होंने वहां पे नहीं खड़ा। नहीं, जब हम लोग लम्स ही बोला ना। हाँ, लम्स का नाम बड़ा ट्रिकी है। जी है नहीं वैसे, लेकिन अब आपने कर दिया है। हाँ। मैंने नहीं किया, मैंने लम्स ही बोला है। जब हम लोग लम्स में थे तो लम्स एडवेंचर सोसाइटी अभी भी होगी, आई एम श्योर, LAS, उसके साथ हम लोग गए थे राकापोशी बेस कैंप तक अच्छा, ट्रैक करके। वो हमेशा जिलाम्स वाले जाते हैं। हाँ, वो काफी जगहों पे जाते हैं। हाँ, उनका एक बट पेट वो है। दैट्स वन थिंग दैट फेरी मेडोज और ये सारा कुछ। वो भी करते हैं वहाँ। फिर हम लोग गए थे ये जो आपका है रावल लेक, वहाँ पे हमने वो क्लिफ जंपिंग की थी।
Oh, I would not do cliff jumping at आई हैव डन Rawalpindi. इट, मुझे आई कांट स्विम। जहाँ से दीबू छलांग मारने लगी थी। हाँ, लेकिन वो Almost. काफी ऊंचा था। हाँ। तो वो क्लिफ था और किया आपने फिर? हाँ हाँ, लाइफ जैकेट पहन के, ऑल्दो आई कांट स्विम, सो इट वाज अ बिट टेरिफाइंग फॉर मी। तो मैंने नीचे कहा दोस्तों को कि मैं कहा मैं जंप मारने लगा तो तुम लोग इधर ही रहना, इवन दो आई हैड अ लाइफ जैकेट ऑन, बट आपको डर लगता है। हाँ। सो आई जंप्ड। फर्स्ट टाइम इट वाज स्कैरी, बट देन आई हैड फन एंड देन आई जंप्ड अगेन, Okay. सो दैट वाज गुड। Okay. बट मैंने ये फैसला किया है कि मैं जिंदगी में बहुत जल्द इंशाल्लाह स्काई डाइव स्काई डाइव करूँ। वही मुझे आपको याद है। ये मैं आपको काफी अरसे से कह रहा हूँ। आपके इस शौक का मुझे अंदाजा है। हाँ, ये मेरा एक मेरी बकेट लिस्ट पे है, ये मैं करना चाहता हूँ। और मुझे इतनी चीज़ों का मुझे कोई नहीं, किसी किस्म के एडवेंचर का कोई स्काई डाइव का मुझे, वो अकेले वाली नहीं, हाँ। बंदा होता किसी है के साथ? नहीं, बंदा जो होता है पीछे से, ये चिपक के साथ एक बंदे के साथ होती है, तो right. वो मैं एक बार एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। मुझे किसी चीज़ का ऐसा कोई एडवेंचर का कतन शौक नहीं है, कतन। बट हाइकिंग इज तो Yeah. Hiking is safe. I mean, हाइकिंग you're इज less risky. अगर अनलेस यू आर हाइकिंग ऑन टू द K2 नहीं, और एवरेस्ट, और एवरेस्ट नहीं। K2 apparently is tougher than Everest. K2 इज मच टफर, नहीं, बट ये तो ग्लेशियर पे जा रहा था 3 पतलूने पहन के, तो मैं कहा, ठीक है। बट ठंड तो होगी वहाँ। ठंड होगी, was like minus, not ज़्यादा नहीं, -4, -5. Not so cold. New York is really cold these days. यार स्ट्रेंजली कल हम वाइल्ड फायर की बात करें, कल आज ही मैंने खबर पड़ी न्यूयॉर्क में आग लग गई एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में। अच्छा? हाँ, मैंने देखा। 200 लोग कोई बिल्डिंग थी, उनको इवैक्यूएट करना wow. पड़ा। बड़ी स्ट्रेंज ये चीजें होती हैं। Yeah. अभी तो 2025 शुरू हुआ है। 2025 शुरू हुआ है, ऐसा ही है। आपने गोल सेट किया है कोई 2025 का? नहीं, कोई गोल ही नहीं सेट किया आपने? गोल शोल अचीव क्या करना है गोल? ठीक गुजर जाए, मैं कहा दूर का ना सोचे, कल का सोचे, आज अच्छा गुजर जाए अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। मैंने ये किया कि हर रोज का दिन जो है, हर रोज का दिन, हर रोज का जो हर दिन रोज है, का जो दिन है, हाँ, वाह वो वाह, अच्छा गुजर आमना यार क्या बात है, मीर शकीलुर रहमान कमर, वाह वाह वाह, हर रोज का जो दिन। आपने मीर शकील रहमान और खलील रहमान कमर को जोड़ दिया आपने, मीडिया बिजनेस, मीडिया टाइकून्स को आपने जोड़ दो दिया। टाइकून्स को। अब पता नहीं इनमें दोनों में से नाराज कौन होगा कि आपने इनके नाम जोड़े हैं। मीर शकीलुर रहमान कमर, मेरे ख्याल है जी। आप लोग ठीक हैं यार, आपकी बहुत फिक्र रहती है। आप लोग बताएं, आप लोग ठीक हैं, फिट हैं, मजे में हैं, सब ठीक है? बस अपने बारे में बताते रहा करें हमें। अच्छा चलें, आपसे सवाल पूछती हूँ। शादी का सीजन गुजरा है। हाँ जी, और अभी बड़ी, गुजरा था है? हाँ गुजर रहा है, अभी है? जारी है। और बड़ी हमने सेलिब्रिटी वेडिंग्स भी देखी, सोशल वेडिंग्स भी देखी, फैमिली वेडिंग्स आपने देखी, इन्फ्लुएंसर वेडिंग्स देखी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जब इंस्टाग्राम पे आप शादी की कोई वीडियो देखते हैं, मेहंदी की खास तौर पे, जिस पे लड़कियां डांस कर रही हों, तो एज अ पेरेंट, एज यू डोंट हैव अ सिस्टर, बट as a parent or as a husband or as a family member or just as a man, how do you feel? How do you take it? I've never really thought. In what way? Matlab, how do you feel about it? Apparently, it's a big point of discussion. Dances. What do you mean? It's a point of discussion for whom? For people who are dancing, for the people male who are members watching, of the family? Well, no, for people who are watching online. They don't have good things to say about watching people dance at their own family weddings. अब इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा जो कि बहुत एक ट्रिकी एग्जांपल है, लेकिन मैं दे देता हूँ। ये ऐसे ही है जैसे मैंने शादियों पे वेलिंग कराई, ठीक है? अब एक शादी हो रही है, उस मोमेंट में उस वक्त क्या चीजें हो रही हैं आपने कर लिया। When you choose to share it on a public platform, that is when you consciously decide that this is the footage or image and this is your the impression of you that you want people to see. So अगर dances हुए हैं किसी शादी में और वहाँ पे मौजूद उन लोगों ने अपने dances share किए, तो अगर if they are okay with sharing those dances, तो फिर I am assuming they would also be okay with the criticism that is coming their way, because they would know that people would react in different ways. So जब आप एक चीज खुद पब्लिक के लिए छोड़ देते हैं, पब्लिक कंजम्पशन के लिए, एक हद तक you should be ready for, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ना एक्सपेक्ट करें तनकीद या बिल्कुल ओके हो जाए बहुत ही हाई लेवल ट्रोलिंग के साथ, बट आपको रिएक्शन के लिए तो तैयार होना चाहिए। वो ठीक है बात, तो अब इसमें लोग तो बात करेंगे, इसीलिए लोगों की बातों की और लोगों की ज़हनियत, ज़्यादातर लोग जो ऑनलाइन होते हैं, ख़ास तौर पे ट्रोलिंग जो होती है, मेरा ये ख्याल है कि एंड आई एम नॉट अ कंजर्वेटिव पर्सन एट ऑल, आई वुड नॉट वांट माय फैमिलीज
dancing videos to be online. I would not. But that's not gender specific, Taken, is it? no, taken out of context, it can be misconstrued anyway. हाँ. तो वही बात है. और फिर ऐसे बुरे बुरे अल्फाजों में उनको डिस्क्राइब किया जाता है, लड़कियों की बॉडीज पे बात की जाती है, उनके कपड़ों पे बात की जाती है. I would not want to put any family member of mine. तो मैं another public service message perhaps कि I know कि ये वो वक्त आ गया कि हमारा दिल चाहता है हम हर चीज़ ऑनलाइन लगा दें, मगर थोड़ी सी अपनी प्रोटेक्शन भी करें. मैं एक और चीज़ मैं अभी रियलाइज करता हूँ, ज़्यादा थोड़ी रियलाइज करता हूँ, मैं और आप वी आर ऑन कैमरा लॉट, राइट? सो वी गेट टू सी आवरसेल्व्स अ लॉट ऑन कैमरा. फिर हम इवेंट्स पे भी जाते हैं, हमारी तस्वीरें शरीर क्लिक होती रहती हैं. फॉर द वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल देयर आर नॉट मैनी इंस्टेंसेस where they are able to take their pictures or they're able to be on camera. So शादीज are such events जहाँ पे बड़े लोग खुशी से वैसे भी तैयार होते हैं तो अपनी तस्वीरें लेते हैं, लगाते हैं, क्योंकि दैट इज देयर मोमेंट टू पुट आउट कंटेंट फ्रॉम देमसेल्व्स, राइट? बिकॉज अदरवाइज आम तौर पे लोगों को जो कि मीडिया का हिस्सा नहीं है उनको इतना मौका नहीं मिलता अपना कंटेंट क्रिएट करने का. सो इसलिए शादी के ऊपर जब आप कोई डांस करते हैं या शादी के ऊपर आप अपने कजन्स के साथ या दोस्तों के साथ कोई परफॉर्म करते हैं, फॉर यू दिस इज लाइक दैट थिंग कि ओके नाउ आई एम ऑन कैमरा एंड दिस इज समथिंग आई हैव डन, आई वांट टू पुट इट आउट देयर. सो टू ईच देयर ओन. मैं इस पे कोई ये नहीं कह सकता. No, मैं तो from a completely protective point of view से कह रही हूँ कि as a parent and as a responsible member of society, I would say कि थोड़ा सा अपनी privacy को मैं ऐसी शादियों पे गया हूँ जहाँ पे क्योंकि क्लोज फैमिली होती है तो वो फोन्स बंद हो जाते हैं सबके. जी बिल्कुल. वो कहते हैं यार बच्चे हैं बच्चियाँ हैं अपना कर रहे हैं, आप करो, तो वो अपना एंजॉय करते हैं बट दे डोंट फिल्म इट. एब्सोल्युटली. या जिस तरह मारिया की शादी जब हुई थी, माविश हिजाब करती है लेकिन डांस सबको है, तो इट वाज कंप्लीटली सेग्रीगेटेड. देयर वर एब्सोल्युटली नो मेन. जहाँ लड़कियाँ इवन अगर वो लुड्डी भी डाल रही हैं या जो भी कर रही हैं तो देयर वर नो मेन एंड देयर वर नो कैमरास. तो ये बड़ा एक था कि नहीं भाई हाँ, तो आपको एंजॉय करने से नहीं कोई रोक रहा. हाँ एग्जैक्टली, एंजॉय करने से कोई नहीं रोक रहा. बट व्हेन यू चूज टू पुट इट आउट, या देन वो एक अलग डिबेट है. वो एक अलग डिबेट नहीं, वो डिबेट ही वो है. आप अगर आप अपना फन करें, सब कुछ करें, just don't film it or just don't put it That's out. what I'm saying. I think it's. So you can't blame the people who are commenting. No, I'm not blaming anybody. I'm just That's saying what I'm कि हाँ कि थोड़ी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करें अपनी. मैं जो मर्जी करूं शादी में, लेकिन अगर मैं वो कर रहा हूं और फिर मैं लगा भी रहा हूं और कहीं जो मर्जी करूं, जो मर्जी कहूं. अभी मुझे याद आया, आपने बड़ी एक जबरदस्त बात की थी परसों. अल्लाह मियां बचा ले. अल्लाह बचा ले. जो मैंने कहा था हसन यार ये आपको बात ना प्रोग्राम में करनी चाहिए. याद है? कौन सी बात? The way women should dress. ख्वातीनों साथ ये वक्त आ गया है. एक डंडी सी ब्रेक का. बस करने यार आप मेरा मजाक जो है ना लोग नहीं समझते. लोग मेरे मजाकों को कल मैंने बोल दिया मिक्स ब्रीड. हाँ. वो लोग उसको असल में लेके मैं यार बहुत सी बातें एम ही बोल जाया करता हूँ मैं. मेरा मकसद नहीं होता बोलने का. मिक्स ब्रीड पे लोगों ने कहा वो तो जानवरों को कहते हैं मिक्स ब्रीड. I know, यार. I just sometimes say stuff heavy. Even if you've said it incorrectly, it's fine. Yeah, I mean mixed breed. हम तो नहीं यहाँ बैठे हुए कि जी हम कोई. अच्छा, ओए तो हम कोई कभी हमने किसी और की अंग्रेजी का कुछ खुलवाना है परसों वाली बात पे कुछ अब आप मुझे थ्रेटन करती हैं. हाँ. ये ऐसी करती है. अब ये ऐसी बात छोड़ देती हूँ. अच्छा मैं बात बता देती हूँ. फिर बात शुरू हुई थी. चलें छोड़ो. मैं और आमना आपको मिलते हैं एक छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद. आज हमारे पास बड़े जबरदस्त ड्रामे, लोडेड ड्रामे हैं. लोडेड. मेरे दिल की दो किस्तें मीम से मोहब्बत ट्रेंड कर रहा है भाई. मुबारक हो आपको. बड़े मैंने देखा, मुझे मेरी गुनाहगार आंखों ने नंबर 1 देखा, मगर आपने कहा नहीं नंबर 6 था. तो अभी नंबर 6 ही था. अभी नंबर 6 था. मैंने परसों जब देखा था तो मुझे नंबर 1 हो सकता है तब नंबर 1 हो, अब 6 पे चला गया हो. मीम से मोहब्बत की दोनों किस्तें ट्रेंड कर. ये इस सदी का सबसे बड़ा ये एक मिस्ट्री है. इस सदी की तो नहीं, इस साल की, अभी तक 2025 की सबसे बड़ी मिस्ट्री है. पहले 10 दिनों की सबसे बड़ी मिस्ट्री है. एक्चुअली इन तीनों ड्रामा में मिस्ट्रीज हैं. ये मिस्ट्री ड्रामास हैं. ये मिस्ट्री ड्रामा है. सुर मेरे दिल की 2 किस्तें, मीम से मोहब्बत की 2 किस्तें, और हमारे पास हैं 2 किस्तें ए दिल की. यार सुन मेरे दिल में ना मुझे एक बहुत बड़ी एक पर्सनैलिटी का फोन आ गया उनका. तो ड्रामों को रिव्यू करने का सिलसिला शुरू करते हैं. आप कहीं जाएगा मत. आप नहीं चाहते मैं आपका एनेक्डोट बताऊं लोगों को?
पता नहीं क्या बोल रही हैं, विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट टाइटल ब्रेक। जी आमना, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुना? आमना शुरू करते हैं हजारों ही शिकवे हैं, ए क्या दिल से क्या शुरू बताऊं? करते हैं। ए दिल, ऐ दिल जरा कुछ तो बता। ए दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला। दिल मुझे बता दे है तू किस पे आ गया है, दिल वो कौन है जो आकर संभल जा जरा। सांसों में छा गया है। ला 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 ला। मैं एक आपसे जेन्युइन सवाल पूछ, मैं इसलिए मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, ना मैं रोस्ट कर रहा हूँ। मैं एक यार ओनली वन रोस्ट पर रिव्यू की इजाजत है आपको। नहीं, मैं जेन्युइन सवाल आपसे, या ये जो प्यारा सा लड़का है हमारा रोहाम, इसने जब इस प्यारी सी लड़की के साथ शादी करने का फैसला किया, जेन्युइनली आई एम क्यूरियस, डिड यू नॉट थिंक यार कि इसकी और मेरे लाइफस्टाइल में बहुत फर्क है? और जब अब वो ये बातें कर रहा है बड़ी बड़ी कि मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं सारी सहूलतें इसके कदमों में लाके कदमों में ला के मुझे खुद पर यकीन है सर, मैं आपकी बेटी के कदमों में वो सारी आसाइश रख दूंगा जिसकी वो आती है। Does he really think that he will be able to make the kind of money or create the kind of wealth that this girl is coming from? मैं genuinely पूछ रहा हूँ कि लड़के आजकल के मोहब्बत में अंधे, बेवकूफ, काने पागल हो गए हैं, क्या है? I want to know. ये अगर वो ये बोलता ना कि ये जो लड़की है इसको मैटर नहीं करती मटेरियल चीजें इतनी, वो मुझे बात समझ में आती। बट टू से कि यार कि नहीं नहीं कोई बड़ी बात ही नहीं है, वो जो कह रहा है मेरे 4 घर और है इस शहर में, तुम्हारी जितनी तनख्वाह है इसका डबल अगर कर लो, वो उसका 1 हफ्ते का खर्चा है। हमारी जो 1 महीने की तनख्वाह है ना, से अगर दुगनी कर लो तो उसका 1 हफ्ते का खर्चा है। मुझे इस डायलॉग से इख्तिलाफ है। क्यों? ये अच्छा डायलॉग नहीं था। मैंने कहा यार देयर शुड हैव बीन स्पेसिफिक्स इन दिस डायलॉग। अगर वो कहते ना कि जितनी तुम्हारी तनख्वाह है उतनी का तो ये एक सुशी डिनर कर लेती है, उतना तो ये इज़िकाया पे खर्च कर लेती है, उतना तो ये बैंड जाके एक रात की ये पार्टी है इसकी, जो ना तुम्हारी इतनी तुम्हारी तनख्वाह है उतने इसके 2 हफ्तों का, 1 दिन का, 1 हफ्ते का खर्चा है। मैंने कहा यार अंकल ये तो 1 हफ्ते का खर्चा तो फिर ये तो बहुत थोड़ा है। एक हफ्ते का इतने अमीर नहीं है। नहीं, इतने अमीर आप नहीं हैं। फिर कितनी उसकी तनख्वाह होगी, कितनी तनख्वाह होगी उसकी? 1.5 लाख होगी, 1.5-2 लाख होगी। तो 3 लाख भी हफ्ते का खर्चा बहुत है भाई। कम ऑन यार, नॉट एट ऑल फॉर समबडी सो रिच। नो व्हाट आर यू सेइंग? 3 लाख और उसने किधर खर्च 3 करना है लाख यार? इज नथिंग उसका खर्चा, वो घर में खाना तो वो कोई खर्च नहीं करती ना यार। 3 लाख खर्च करना कौन सा मुश्किल है? वो एक स्वाइप करे अपना कार्ड, कहाँ पे? ज्वेलरी शॉप पे, वो एक स्वाइप करे अपना टिकट खरीद ले, वीकेंड पे वो शॉपिंग जाए। की बात नहीं करे, वो सिर्फ खर्चे की, नेसेसिटीज की नहीं बात। नहीं, he just means that she spends this much a week. I would think that she would spend much more. So, but दीपक ने बड़ा अच्छी बात की थी अपने इंटरव्यू में। उन्होंने कहा था कि you know, unless you've worn luxury, you don't know luxury. Unless you've You've worn. luxury. Yeah, you don't know luxury. What is 3 lakh for a week? unless you've traveled business class, You don't know what understand. it is, absolutely. Unless you've traveled first class, which I have not, you don't know what the hell first class is about. So what's क्या मसला है इसमें? तो मतलब है कि तुम्हारी तनख्वाह जो कि जितना उसका 1 हफ्ते का खर्चा है, क्या यार इतना खर्चा कम है? ये तो बाकी वो फिर दे देगा वो उसको। कुछ सालों में उसकी फ्यूचर ब्राइट है तो 4 गुना तो वो कर ही लेगा, कमा लेगा वो इतना 2-4 साल में। अच्छा, लेकिन बताया ना मैंने जो आपसे सवाल पूछा है, No, this is a very old-fashioned storyline. I don't think people fall in love with like this anymore. Correct me if I'm wrong. I'm really very curious to find out. Correct me if I'm wrong. I don't think people fall in love with this anymore. I think that जैसे वो माँ कहती है ना मोहब्बत तो हो जाती है, फिर नहीं हो जाती मोहब्बत। नहीं हो ऐसे जाती कैसे हो मोहब्बत। जाती नहीं, मोहब्बत? मोहब्बत जो है ना वो मोहब्बत की 7 स्टेप्स की पहला कदम है। अगर स्टेप 2 पे आपको कुछ नजर नहीं आ रहा ना तो आप पहले कदम से वापस हो जाते हैं। I do believe in love at first sight, but then there needs to be a step 2. It's a process. मोहब्बत is a process. It's not like okay आज मुझे मोहब्बत हुई मैं ज़हर खा के तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, खत्म होगी मेरी जिंदगी, I'm in love. अरे आप लोग तो मोहब्बत को भी क्वेश्चन करना शुरू हो गए हैं। कहीं आप लोगों ने कोई लाइन ड्रॉ करनी है या नहीं करनी? मोहब्बत है क्या चीज? नहीं, आप मोहब्बत को आप लोग अब क्वेश्चन करना शुरू हो गए हैं। ये वक्त आ गया कि अब आप लोग ये भी फैसले करेंगे कि कौन किससे मोहब्बत यार करेगा। नहीं, अब पता चल जाएगा ना अभी आपको फिर मोहब्बत कैसी है ये।
मेरा तो यही आपको वाला सवाल फ्लिप है, व्हाई वुड दिस गर्ल फॉल इन लव विद दिस बॉय? इज पोलाइट, इज पोलाइट, गुड लुकिंग, स्वीट, पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, माँ बाप बहुत अच्छे हैं, गुड लुकिंग है। गुड लुकिंग सा है, चलो उसकी समझ आ गई, लेकिन कितनी आसानी से मैं कन्विंस हो गई। बट उसको नहीं समझ आ रहा, मगर फिर ठीक है, उसकी ईगो है, उसको लग रहा है कि यार हफ्ते में अगर ये 3 लाख खर्च करती है तो मैं 12 लाख तक तो पहुंच ही जाऊंगा, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, जितना मैं ब्राइट हूँ। तो अम्मा अब्बा को भी तो पाल रहा है ना साथ में। यही तो उन्होंने कहा है कि तुमने पूरे घर का खर्चा तुमने उठाया हुआ है। तो आप सबके एक्सपेंसेस रोहाम बेयर करता है। पहले उन्होंने अम्मा अब्बा ने कहा कि यार वो किधर है मेहमान सारे ना, हमने डिनर पे जाना है। नहीं आई अभी तक, मुझे एक डिनर पे जाना है। कहाँ रह गए वो? बाबा रोहाम का अभी मैसेज आया है, दे ऑन देयर वे। फिर वो कहती है कि वो आ गए हैं सर, वो मेहमान आ गए हैं, कब बिठाएं उनको। फिर वो पहले चाय पीते हैं, फिर वो डिनर करते हैं। तो ये क्या था? दे चेंज देयर प्लान्स और ये लैप्स था राइटिंग में, खुदा ना खास्ता। क्या हो गया? समझ नहीं आई बात मुझे। फिर उसकी अम्मी कहती हैं रोहाम की कि रास्ते में हमने 10 टोकरे मिठाई के और इतने हमने वो लेने हैं रास्ते में। 10 बड़े टोकरे हो गए मिठाई के, और फ्रूट से कर लेते हैं छोटे टोकरे, ठीक है ना? जाते वो बकौल मेरे अब्बू के हैंगिंग आर्म्स के साथ हैं बस लटका के, कुछ भी नहीं लेके जाते, खाली हाथ। और जो लेके भी जाते हैं वो मुलाजमों को। नहीं लेकिन ये इतने भी गरीब नहीं है। वो आंटी कहती है हमारे घर में तो 2 सालन पकते ज़्यादा से ज़्यादा 2 सालन ही बनते हैं। बड़े भाई, हाँ, तो हैं। 2 सालन एक एवरेज हाउस होल्ड में नहीं पकते। मेरे घर में एक ही पकता है रोज। या 2 सालन उनके घर में पकते हैं। घर उनका अच्छा खासा बड़ा है, तो इतने को गरीब हैं भी नहीं वो। या उनकी नजर से देखे ना, किन की नजर से? अंकल की, ये ना अब हाकिम अली दादा की नजर से देखे। हाकिम अली दादा। अब सच्ची बात ये है कि मुझे तो कोई खास मजा नहीं आ रहा है दिल देख के। 4 ना करें यार, मेरे ख्याल पे आपने इतना एंजॉय किया होगा क्या आप ऐसे लोट पोट हो रहे होंगे कि मैंने देखना है, मैंने देखना तो वो जो तेरी क्या कह रहे हैं यार? मेरी तन्हाई है और ए दिल है, इनमें से मेहरबानी करें तो किसी एक को रख लें और एक को कटा दें। ये क्या नहीं, बट चाहते आप मुझे एक्सप्लेन करें क्यों नहीं आपको मजा आ रहा। लेट्स टेक इट अ बिट सीरियस। ओके, मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये बात क्योंकि आपने ये पूछा मेरे से। हाँ। मैं आपको एक्सप्लेन, वरना मैं आपको ना एक्सप्लेन करता। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जैसे आपने अभी एक फ्रेज इस्तेमाल किया, ओल्ड फैशन जी। 2025 में अब हम आ गए हैं। मैं जब छोटा बच्चा था और मैं बड़ा हो रहा था, तो मैं जब बड़ा शौक़ था मुझे बॉलीवुड फिल्में देखने का, तो मैं बचपन से ये देख रहा हूँ कहानियाँ कि लड़की गरीब, लड़का अमीर, लड़का गरीब, लड़की अमीर। तो ये आज से कोई बहुत साल पहले की बात है। और अब ज़्यादातर लड़का ही गरीब होता है। हाँ, तो अब जो है 2025 में भी आके मैं काफ़ी उम्र का हो गया हूँ अब। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसी कहानियाँ ना बनाएं या करें, ठीक है, ऑफ कोर्स एक नई जनरेशन अब पैदा हो गई है जिन्होंने शायद इस तरह की कहानियाँ ना सुनी हो, ना देखी हो, और अगर आप उनको ये दिखाना चाहते हैं और फीड करना चाहते हैं कहानियाँ, बाय ऑल मींस करें। बेवकूफ है यार वो जिनको ये आप फीड कर सकते हैं। आप करें। मैं ना अब थोड़ा सा मैं उख्ता सा गया हूँ ऐसी कहानियों से, रिपेटिटिव कहानियाँ, ओल्ड फैशन कहानियाँ। अच्छा जी ये हो गया। अब वो जो पूरा जो माँ वाला दूसरा ट्रैक है, आप एक माँ हैं, अरे मैं काफ़ी माँओं को जानता हूँ और शायद ऐसी कोई माँ होती भी हो, लेकिन मैं ऐसी माँ की कहानी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि जो अपने बेटे इतनी स्कीमिंग है कि वुड फेक एन इलनेस, गेट एन एम्बुलेंस, गेट एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल। अगर मैं ये मान भी लूँ ना, मेरा प्रॉब्लम स्टोरी लाइन से तो एक है जो आप कह रहे हैं ना, वो प्रॉब्लम नंबर 1 है कि द स्टोरी इज आर्केक। दोनों साइड्स ऑफ द स्टोरी, दोनों जो कपल्स हैं यंग, उन दोनों की जो स्टोरी लाइन है वो आर्केक है। दूसरी चीज़ है कि जिस तरीके से लिखा गया है, जिस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, वो बहुत फ्लॉड है, बहुत फ्लॉड है। अगर मैं ये मान भी लूँ कि एक माँ ऐसी है जिसकी 2 इवल बेटियां हैं जो इस लड़के को तबाह करने पे, उसको रोकने पे, तो कंट्रोल करने पे तुली हुई हैं, उसने अपना फेक कर दिया है, मैं ये कैसे मांगूँ कि ये अच्छा खासा जवान लड़का है, ये हॉस्पिटल गया, ये डॉक्टर से नहीं मिला, ये डॉक्टर से नहीं मिला, वहाँ माँ पड़ी हुई है, उसने ना किसी नर्स से बात की, ना किसी डॉक्टर से बात की,
ना डॉक्टर ने कहा कि यार आप यू कांट टेक अप होटल हॉस्पिटल बेड, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू मैडम, प्लीज उठें एंड यू प्लीज वी हैव टू डिस्चार्ज यू। वो तो आपको देखते नहीं है अस्पताल में, अगर आप कभी जाएं तो। एग्जैक्टली उन्होंने कहा अच्छा आप लेट जाएं, आप लेट जाएं। अच्छा ठीक है, मैं कुछ इंजेक्शन वगैरह लिख देता हूँ, वो आप इन्हें। सो मैं उनको ऑक्सीजन मास्क लगा दिया, ऑक्सीजन मास्क लगा दिया, उनको ऑक्सीमीटर लगा दिया, उनको मशीन के साथ हुकअप कर दिया कि जी सिर्फ उनके कहने पे कि जी उनके कहने पे कि जी मैं तो बड़ी तकलीफ में हूँ। वो एक बोंगी, ऊपर से जो बच्चा आया है क्या उसका नाम है, मोहिद, उसने कोई सोचा नहीं, जबकि ही इज अपेरेंटली नाउ द सरबराह ऑफ द हाउस। सब जिम्मेदारी स्मार्ट इनफ, ऑल्दो आई डोंट अंडरस्टैंड उसको ये टाइम कब मिला है प्रेजेंटेशन बनाने का कि वो टर्की में जा रहा है और वो इतना काबिल लड़का है। लेकिन वो उसने जाके डॉक्टर को नहीं मिला कि मेरी माँ को क्या हुआ है, सिर्फ माँ की शक्ल देख के जो कि अच्छी भली मेडअप थी, उसने ये एहसास किया कि माँ का बहुत बुरा हाल है। अच्छा, ये कल जो हम बात कर रहे थे दुनियापुर के बारे में, फरार के बारे में, कर्जे जान के बारे में, वो ड्रामों में एटलीस्ट आप कोई नॉवेल्टी वैल्यू है ना, दम में कोई आप उनकी ये नहीं कह रहा कि वो परफेक्ट ड्रामे नहीं, लेकिन दम है उनमें, लेकिन उनकी कहानी ऐसी है कि आपको एटलीस्ट शौक होता है कि अच्छा मैं देखूं यार कि हो क्या रहा है। तो अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि इन ऐसी कहानियों की ऑडियंस नहीं होगी, मैं ऐसे कहानियों की ऑडियंस नहीं हूँ। एंड आई एम सॉरी, वी प्रेज साद कुरैशी अ लॉट फॉर हिज परफॉर्मेंस इन बिस्मिल। यहाँ पे व्हेन ही वाज शाउटिंग एट हिज मदर से मलिया के घर रिश्ता लेने जा रही हैं, वरना कि आप रिश्ता नहीं लेके जाएंगी तो मैं घर छोड़ के चले जाऊंगा, मुझे बिल्कुल ऐसे लगा जैसे कि बिस्मिल का जो था ना मूसा, वो बोल रहा है। आई फाउंड एब्सोल्युटली नो डिफरेंस इन हिज डायलॉग डिलीवरी और इन दैट वन सीन। तो क्या मतलब क्या, और जब मैं देखती हूँ दूसरी तरफ रोहाम को, व्हाट इज हिज नेम, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों वाला जो कैरेक्टर है वही बेसिकली प्ले वो कर रहा है। मैं तो आपको जैसे कल कह रहा था, मैं मेरी तन्हाई में और इसमें नहीं डिफरेंशिएट कर पा रहा अजान के बीच में। अब यार आप उसका सना का घर देखें, आप उसका सना का घर देखें और अब फिर आप ये सोचें कि यार इन दिस डे एंड एज यू आर एब्सोल्युटली राइट, व्हाट इज दिस बॉय थिंकिंग। और मेरा ये ख्याल था कि यार अगर ये अंकल इसको ब्लैंक चेक ना भी देते और सिर्फ ये कहते कि बेटा आई मीन 2 दिन की तुम्हारी चांदनी है, ये बच्ची इतने लाड प्यार में पली है, डू यू थिंक इट्स फेयर ऑफ यू टू आस्क दिस ऑफर, वो खुद ही हट जाता है शायद पीछे। द ओनली थिंग दैट मेड सेंस जो अब अगली एपिसोड में होने जा रहा है, वो बोले यार इधर रहो फिर हमारे घर में। हाँ, वो कहेगी तुम हाकिम अली दादा हाउस में रहोगे, तो वो भी कहेगा मैं नहीं रहूँगा, और फिर उसकी शादी हो जाएगी गौहर के कैरेक्टर से जो कि है जी अपना कबीर दादा, और फिर कबीर दादा उसको करेगा असॉल्ट और अब्यूज और मारेगा। अच्छा, हाँ सब प्रोमोज में आ गए। हाँ, तो उसके फिर ऊपर वो जो सोई होगी तो उसके ऊपर पानी फेंक देगा, उसके बालों से पकड़ के उसकी बेइज्जती करेगा। लेकिन शायद कोई डिफरेंट है, वो घर आ जाएगी, कहेगी तुम्हारा ख्याल है कि मैं ऐसी लड़की हूँ कि आई डोंट हैव अ बैकग्राउंड, आई एम गोइंग, मैं तुम्हें पूछ लूंगी। इतनी गिरी पड़ी नहीं हूँ कि तुम मुझ पे जुल्म करते रहोगे और मैं चुप करके सहती रहूंगी। आई डोंट नो। और उधर का प्रोमो मैंने नहीं अभी देखा, इनका ये प्रोमो है, लेकिन ये मुझे तो नहीं समझ आ रही। मे बी देयर इज समथिंग अगेन, आई मीन आई वुड वॉच अ कपल मोर एपिसोड्स फॉर गौहर टू सी कि उसकी एंट्री हो जाए, बिकॉज गौहर मुझे अच्छा लगता है। हाँ, आई फाइंड हिम वेरी प्रॉमिसिंग नहीं, ही इज अ वेरी गुड एक्टर, बट इज अ प्रॉमिसिंग एडिशन टू एनी ड्रामा। चलो ठीक है, जब तक गौर की एंट्री होती है तब तक देख लेते हैं, फैसला हो गया। मूविंग ऑन, आमना जी, अगला ड्रामा है हमारे पास मीम से मोहब्बत। मीम से मोहब्बत ट्रेंड कर रहा था ना, तो एंड में ना करें, उसको सेंटर में रखेंगे ना, पूछेंगे सवाल व्हाई वाज मीम से मोहब्बत ट्रेंडिंग। इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम उसको रिव्यू कब करें, अब जो मर्जी करें। ठीक है, जो आप बोले। नहीं कर ले, मैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक ही उसमें आज तो। रॉक पेपर सीजर करते हैं, अनफॉर्चुनेटली रॉक पेपर सीजर करते हैं, चले ना, रॉक पेपर सीजर। ओह अच्छा, रॉक पेपर सीजर, यू विन, यू डिसाइड। कर ले मीम से मोहब्बत। मीम से मोहब्बत जी। क्या कहना चाहेंगे आप? Yeah, I didn't hate these episodes, I have to say. I have to say that Ayat is slowly growing on me for some reason, although she's annoying. But she's growing on me perhaps because अब उन्होंने उसकी ज़रा सी sane side भी दिखा दी है। उन्होंने दिखा दिया कि ठीक है, ये है, उसको शादी का शौक है और ये दिल फेंक सी है लड़कों के साथ, मतलब अटैच अपने आप को कर लेती कि शायद मेरी शादी से हो जाए। But she can put a presentation together, although she doesn't know what to wear to work and she doesn't know what to wear to a site. But she can put a presentation together and she can be hardworking and she can be intelligent. So मुझे उससे थोड़ी सी उम्मीद की किरण नजर आई है इसी उसमें।
मैंने जो पिछली बार आपको बात कही थी और बड़े लोगों ने उस बात से एग्री किया कि जो डायनामिक है, ये ए लेवल से निकली बच्ची है और वो बॉस है और एक बड़ी उम्र का है, और जो उनका वो ऑड लग रहा है, अगर मैं वो स्विच ऑफ कर दूं, और मैंने कर दिया इस बार क्योंकि मैंने एक बार वो कर दी बात और मैंने समझ लिया वो, अगर वो स्विच ऑफ कर दूं तो मैंने ये 2 एपिसोड्स एंजॉय की। मुझे ये एपिसोड्स अच्छी लगी, और वो इसलिए अच्छी लगी क्योंकि जो आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप हो रहा है इन दोनों का, ऑफ कोर्स वो मेरे लिए एक रेड फ्लैग है जो इनका एक था एज का, क्योंकि वो 18-19 साल की है, 19 साल की, अच्छा 18-19 में बहुत फ़र्क है, 19-20 साल की है और वो लड़का जिस भी उम्र का है, बट जिस तरह से ये जा रहा है और जिस तरह से वो लड़का वट एवर इमोशन इस लड़की के लिए फील कर रहा है, अगर मैं भूल जाऊंगी ये उसकी इंटर्न है और इसका ये उम्र का ये उम्र है, तो वो सही लग रहा है मुझे। दी ओनली थिंग इज कि इनको ज़रूरत नहीं थी मेंशन करने की कि ए लेवल ख़त्म किया। एग्जैक्टली, अगर वो ना करते तो ये सही होता, बट उन्होंने क्योंकि बात करके एक बात दिमाग में डाल दी है, वो है। दूसरी चीज़ जो चीज़ मुझे इस एपिसोड में थोड़ा सा, जो आप कह रही हैं कि रोशी इज ग्रोइंग ऑन यू, ऑन द अदर हैंड मैंने ये सोचा कि ठीक है, क्यूट भी है, प्रेजेंटेशन भी बना लेती है, हाँ तो कुछ हद तक उसने अपने आप को रिडीम किया इस किरदार ने, मेरी नज़रों में अपने आप को, लेकिन फिर इज शी रियली दैट नाइव? अगर वो प्रेजेंटेशन बना लेती है और वो स्मार्ट है और वो अगर चाहे तो यूनिवर्सिटी का कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट पास मैं कर सकती हूँ, कर लेती है, और वो ठीक है, आपने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि शी इज अ स्मार्ट गर्ल, डज शी नॉट अंडरस्टैंड एंड सी कि यार ये लड़का जो है वो एक, हाँ नहीं ज़रूरी नहीं है कि वो करे, आई थिंक 2 डिफरेंट गेजेस। रात शाम के टाइम हाँ, ऑफिस में उसने आपको अकेले रोका हुआ है, सारी लाइट्स ऑफिस की बंद हो गई हैं, आप कमरे में उसके साथ हैं, रियली शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा तो है। है ना, she's फिर वो उसको जब पार्टी पे ले गया है और उसने बोला भी है लड़की ने कि मुझे चलो, और वो कहता है नहीं नहीं रुक जाओ, फिर भी उसकी कोई लाम बैल really badly executed party, really badly टुन थे executed। ना उस पे सारे, वापस आते हैं, यहाँ पूरे कपड़े पहन के वो बंदा ट्यूब पे पानी के अंदर टुन था ना वो, उसको नहीं याद रहा। मेरा तो ये सवाल है कि वो भीगा कैसे नहीं वहां तक हाँ एग्जैक्टली, वो गया कैसे पानी में बगैर, ये तो रियलिस्टिक सवाल है, हाउ डिड दे शूट दैट? हाँ कि वो गया है वहां पे, ट्यूब पे पहुंच गया है और वो गीला कैसे नहीं हुआ? नहीं हुआ, या फिर वो इतनी देर रहा है वहां पे कि सूख गया सूख वो। गया। नहीं, बट बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं हर औरत के, ज़रूरी नहीं, और प्लस ये दिखाई भी तो है कि डम सी भी है, नाइव है, डम नहीं नाइव है। अब आप उस दिन हम बात कर रहे ये थे, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है ना, एक EQ है और एक IQ है। अगर उसका IQ हाई है और वो कर सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बड़ी स्मार्ट है, इसका मतलब है कि वो कर सकती है। तो ये 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है मेरे ख्याल है, ज़रूरी नहीं कि एक बंदे में दोनों हों। आप इमेजिन करेंगे कि अगर एक बंदा इतना ज़हीन है कि पूरी रात लगा के वो प्रेजेंटेशन कर सके तो उसको इतनी समझ होगी, मगर ज़रूरी नहीं है। ओके, आप शायद बेहतर बता सकती हैं, भाई खातून है, मुझे नहीं ज़रूरी पता। नहीं है, यू वुड लाइक टू थिंक सो, बट ज़रूरी नहीं है। एंड प्लस शी दिखाया है कि यू नो शी एक्चुअली लाइक्स शारिक, शी इज़ फॉन्ड ऑफ हिम एंड शी वुड गो आउट फॉर हिम। वो कहता है मैं तो सबको कहा है, तो पहला रेड फ्लैग जब उसने क्रेडिट लिया प्रेजेंटेशन का, उसको नहीं दिया, या वो उसको समझ आ गई लेकिन उसने उस बात को इग्नोर कर दिया। फिर उसने बीच बीच में जिस तरह से कपल से जेलस होते हैं वो बात की, सब कुछ किया। फिर ऑफिस में अंधेरा और वो सब कुछ किया, और फिर इवेंचुअली उसको ड्रग वाली पार्टी में ले गए, तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई। उसने तो पूरा अपने आप को साबित कर दिया कि वो एक रेड फ्लैग है। हाँ, शारिक तो जो फिर मैं यही सोच सकता हूँ कि रोशी बहुत बेवकूफ़ है, क्योंकि उस लड़के ने तो कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं, उसने बहुत अच्छे तरीके से वो किया। और अगर रोशी इतनी बेवकूफ़ है तो फिर मैं ये एक सवाल उठाऊंगा जो मैं हमेशा उठाता हूँ कि हमारे राइटर्स को क्यों, हमारी ये आपका सवाल बिल्कुल बजा है, लड़कियों से ये प्रॉब्लम होती है कि आपको ज़रूर ये दिखाना होता है कि हमारी लड़कियाँ अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, बेवकूफ़ हैं, ये आपका सवाल बिल्कुल नकम्मी बजा हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों हैं भाई? प्रेजेंटेशन बना सकती है लेकिन अपने आप की हिफाजत नहीं कर इज्जत सकती। की हिफाजत नहीं कर सकती, नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द उसको एक मर्दी चाहिए उसकी इज्जत को। उसको मर्द चाहिए, उसको एक नाइट इन शाइनिंग आर्मर चाहिए। जो तलहा है उसका कैरेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है इन द सेंस के तलहा इज़ नॉट जस्ट हर बॉस, तलहा का रिलेशनशिप जो है वो फैमिली टर्म्स भी हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा इन्फिल्ट्रेट होता है। उसने देख लिया कि उसका बाप जो है वो बेटी की तरह उसको रोशी को ट्रीट करता है। मैं तो ये सोच रहा था रोशी को तला से प्रॉब्लम क्या है? रोशी ने उसका हर समरा काम बिगाड़ा है तला का,
रोशी ने अपने बॉस को ईमेल लिख के कहा गो टू हेल, आई रिजाइन आई रिजाइन टू हेल्प विद योर जॉब। टू हेल विद योर जॉब। तो तला तो उसके साथ बहुत अच्छा रवैया है तला का, इससे अच्छा रवैया तो हो ही नहीं सकता किसी बॉस नाइवी है ना वो, रोशी हाँ, नाइवी बस है। आप यही करें कि एक तरफ उसको नाइवी बना दें, एक तरफ बोले कि जी मैं तो एप्टीट्यूड उस प्रेजेंटेशन बगैर इंजीनियरिंग पढ़े उसने बना लिए, नाइवी है लेकिन बेचारी, लेकिन नाइवी भी है। लेकिन नाइवी भी है बेचारी। आमना को पता है कि नाइव होता है भाई। कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। आमना अपने आप को बड़ा समझती हैं, तो नाइवी है वो, लेकिन ये है कि बहुत स्मार्ट नहीं है। ट्रेंड क्यों कर रहा है ये ड्रामा? ये तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। नहीं, कोई बात है, कोई अच्छी चीज हो रही है, कोई लोग देख रहे हैं। एक एपिसोड पे 9.3 मिलियन व्यूज थे जब मैंने देखा, एक पे 9 मिलियन व्यूज थे। बाय द टाइम ये रिव्यू आएगा इन ऑल लाइकलीहुड 10 मिलियन हो चुके होंगे। या बताएं, आप बताएं क्यों ट्रेंड मैं कैसे बताऊं? मैं तो सिर्फ ये बता सकता हूँ कि मुझे क्या अच्छा लगा और मुझे क्या अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैं जब ये 2 किस्तें देखी तो मुझे क्योंकि अक्सर किसी एपिसोड में कोई एक वो वैल्यू होती है, क्या कहते हैं उसको, वैल्यू एडेड, नहीं कोई एक वो हुक होता है। पता नहीं आजकल मेरे अल्फाज के ज़ख़ीरे को क्या हो गया, मुझे अल्फाज ही नहीं मिलते। कोई एक वो वाली वैल्यू, शॉक वैल्यू होती है किसी एपिसोड की, तो उस पर बड़े व्यूज आते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं कि कोई शॉक। सही ना, शारिक की शॉक वैल्यू ने दे दी कि वो हरासर है, बट आई डोंट थिंक इसमें इतना होगा कि शारिक तो एक कभी नया न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कैरेक्टर है, तो उसकी इतनी शॉक वैल्यू आ गई। I think what people like in a romance is two completely opposite nature के characters, और उनका आपको potential romance नजर आए। That is definitely something that people look forward to. मैं पोल ये करवाना चाहता हूँ, हमारी माशाल्लाह जो ऑडियंस है बड़ी स्ट्रांग है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग मीम से मोहब्बत देख रहे हैं। आप लोगों ने बताना है हमें, आपके कमेंट्स पे हम ये देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जेन्युइनली कितने लोग मीम से मोहब्बत देख रहे हैं। आइडिया हो जाएगा राइट, और फिर ये भी पता लग जाएगा कि आप साथ में ये भी बता देंगे आप क्यों देख रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा। हाँ, बट आई कैन से दैट ये 7वीं 8वीं किस्त तक आई एम नॉट हेटिंग इट एनी मोर। एक तो मुझे आप ये बताएं कि जो तलहा है, इज ही लाइक जेन्युइनली लाइक फॉन्ड ऑफ हर, डज ही हैव लाइक द सीक्रेट I'd like for her, because जो वो लंच पे देर से आती है और जो उसको वो रेप्रिमांड करता है, मुझे वो थोड़ा सा आउट ऑफ लाइन लगा फॉर अ बॉस। एक बात तो ये है कि उसको शायद उस दूसरे लड़के का पता है। नहीं, उस वक्त नहीं पता था जब ये लोग रेप्रिमांड उसको करता है जब वो बाहर जाता है और वो लड़के बात कर रहे होते हैं। नहीं, फिर वो आके रेप्रिमांड करता है। नहीं भाई, फिर करता है। फिर करता है, तो उसको थोड़ा सा जब ये लोग साइट पे गए होते हैं, वहां से लंच पे चले जाते तो हैं, ये बाहर जाता है और ऑफिस में ही, तो वो दूसरे लड़के बात करे तो वो सुन लेता है, फिर उसको रेप्रिमांड करता है। हाँ, कि आप लंच के टाइम ऑफिस के उस पे ये नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा प्रोटेक्टिव फील कर रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो प्रोटेक्टिव इसलिए भी फील कर रहा है कि उसको फैमिली शायद उसको अंदाजा है कि जल्दी सी है ये भी है, फैमिली टर्म्स भी है ना भाई, फैमिली टर्म्स उसने कहा ना कि फैमिली टर्म्स भी हैं। मैं ज़्यादा समझता हूँ क्योंकि आप मेरे फादर के रेफरेंस से यहाँ आई हैं। हाँ, तो दोनों चीजें अप्लाई हो रही हैं। बट वो आउट ऑफ एक प्रोटेक्टिवनेस होती है ना, वही वाली बात है कि शी इज अ यंग गर्ल एंड इंटर्न है आपकी, तो आप मैं तो कहूंगा कि ब्रदरली प्रोटेक्टिवनेस होती है, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट। तो वो है। और फिर जब शारिक अटेम्प्ट करता है पीछे खड़े होके उसके, तो वो फौरन आके उसको, आई एम ग्लैड दे डिडंट टेक इट द अदर वे, कि वो ये शक करे कि यू नो यू आर हैविंग एन अफेयर विद शारिक, एंड यू नो वो उस तरफ नहीं लेके गए। तो आई एम हैप्पी कि उस तरफ नहीं लेके गए। हाँ, उसने उसको अगले दिन जो ऑफिस दिया है, वेरी रिलीव्ड। हाँ, ऑफिस दिया है वो इसलिए दिया है कि यार नजर रख सके उसके ऊपर। एग्जैक्टली, ऐसा नहीं कि वो उस पर शक कर रहा है कि ये लूज कैरेक्टर की लड़की है। नहीं, तो अभी ये लड़की के साथ वहाँ पे क्या होगा, पार्टी पे कैसे बचेगी वो बच जाती है प्रोमो में, तो वापस आ जाती है। आई डोंट नो, बेहोश से भी हो जाती है एक सिप पी के। नहीं, स्मार्ट इतनी है कि उसको एक सिप लेके पता चल जाता है कि ड्रिंक स्पाइक हुआ है कुछ, तो वो नहीं, क्यों ऐसे करके फेंक तो देती है ड्रिंक को। नहीं, वो कहती है मैंने एक ही सिप लेना, में जाओ, उसमें वो गिरता है, इसलिए नहीं वो फेंकती कि उसको लगता है कि स्पाइक हुआ है। इतनी स्मार्ट का you give way too much credit to where it's not due। फरहत इश्तियाक साहिबा का आखिरी जो फीमेल किरदार था जो हमने देखा, शर्जीना था जी। शर्जीना से तो इस तरह के हमें मसाइल नहीं हुए, नहीं, एक्सेप्ट फॉर शर्जीना ने शादी जिससे उसमें की। हाँ जी, उसमें वो तो था, वो हमें मसला था, वो हमें था मसला जी। तो क्या आप कहना चाहेंगी, फरहत इश्तियाक साहिबा जैसे किरदार लिखती हैं, क्योंकि बहुत पॉपुलर उनका किरदार था खिरद जी, और यकीन का सफ़र।
आपने देखा, मैंने नहीं देखा। या वहाँ पे भी कुछ है? जबरदस्त कैरेक्टर है। ओह हो अच्छा। ओह जबरदस्त कैरेक्टर। या आई डोंट नो। खिरत, यकीन का सफर, कभी मैं कभी तुम, या और भी बहुत सारे, और भी से जो- ऑब्वियसली बहुत से, सारे। मैं तो बहुत सारे। ये दिल मेरा भी था, ये दिल मेरा भी सज्जन था, के साथ। बट हाँ, so she's written some very strong characters, तो maybe she's trying something new, and In what way? हो सकता है ना कि she wants to portray a chulbuli girl and a younger chulbuli, slightly naive girls, but let's see where it's going from here, because it has a lot, there is a distance that it has to cross, this drama, because there is a apparently single father who's raising a child with a lot of dedication. So there is, I mean, how is this girl, how are these two people going to fall in love? How is this girl going to marry this guy and become a mother, a stepmother to this child? So ये बड़ा फासला है तय करने और वाला उसका है। बायोलॉजिकल बच्चा हो ना हो, वो पाल तो अपने बेटे पाल की तरह रहा, है ना, तो exactly. इसको माँ तो बनना पड़ेगा। Exactly. तो ये जो सफ़र इस ड्रामे की कहानी ने पार करना है, ये इंट्रिग वैल्यू है इसमें कि ये किस तरह पार होगा। जब टीजर्स आए थे तो बहुत लोगों ने ये भी कहा था कि ओ मे बी द डैड एंड द सन आर बोथ गोइंग टू लाइक दिस गर्ल। शुक्र है दे डिडंट गो डाउन दैट यार रोड। आई हैव टू से आसिफ रजा मीर साहब के सीन्स इतने मजे के होते Delightful, हैं। yeah. एक तो आई लव हिज स्माइल, हाँ. हिज स्माइल इज सो लाइक इट्स सच अ ब्यूटीफुल स्माइल। या मैं तो खैर अभी थोड़ी सी रिसेंटली ही तन्हाइयाँ देखा था। हाय बट या यू नो ही इज गॉट अ ब्यूटीफुल स्माइल। ऑफ कोर्स या और वो वेरी कैरिस्मेटिक। हाँ, Very the charismatic. scenes are so good and Very, हाँ. there's उनकी परफॉर्मेंस में ना there's calmness and ठहराव, जैसे हमने अभी झोंक सरकार में भी देखा था। आहत की भी है कामनेस एंड ठहराव। जो एक सीन होता है आहत का विद द लिटिल बॉय, वो कहता है कि आई एम सॉरी बाबा, एंड तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। ये कहता है नो यू आई एम प्राउड ऑफ यू। जिस तरीके से उसको बैठ के यार आहत इज अ वेरी गुड एक्टर, वेरी गुड एक्ट, दैट वाज अ वेरी वेरी चार्मिंग। आहत मतलब आहत की अदाकारी पे तो कोई शक आई नहीं। वाज नॉट अ फैन ऑफ आहत's कॉमेडी When जब रमजान ड्रामा आया था। हम तुम, हाँ, आई वाज नॉट अ फैन ऑफ इट, बट जो इंटेंस रोल्स है ना वो आहत बहुत अच्छे करते हैं। आहत was so good in दे वफा आहत and ये रहा दिल, Yeah, he was so good there as well. एब्सोल्युटली। He is a very talented तो आई actor. थिंक के मुझे वो सीन्स बड़े मजे के लगे यार, वो अप्लायंसेस वाले, वो जो क्या नाम है किशमिश और किशमिश, कि वो लड़की उसने गुलाबी रंग की कमीज के साथ पता नहीं कौन से रंग का दुपट्टा पहना हुआ था, और आमनी शर्ट पर गुलाबी दुपट्टा लिया हुआ था, मैचिंग दुपट्टा भी नहीं था बेचारी के पास। पिंक रंग के इतने जूते, मोटे कहते जूते। अब बताओ मैंने क्या पहना। That was fun. वो अच्छा था, वो मजे का सीन था। सो अच्छा है, ऐसा नहीं है कि आप अच्छा, आई लाइक द फैक्ट दैट वी नो दैट इनका पूरा खानदान जो है वो इंजीनियर्स है सारे, यू नो, और बहन भी अब बन गई है। इंजीनियर माही, वो जो भी उसका नाम है वो बन के आई है। तो ये छोटी छोटी आई डिटेल्स जस्ट हैं। विश के थोड़ा सा ना कैरेक्टराइजेशन पे थोड़ी सी थोड़ा deliberation brighter हो। होता है, yeah, हाँ, yeah. थोड़ी सी सोच हो कि यार कि अगर ये लड़की ऐसी है तो क्यों है, अगर ये लड़की ऐसी है तो जब किसी आप कैरेक्टर को ट्रेट्स देते हैं तो थोड़ी सी उस पर सोच होनी चाहिए कि यार इसके ये ट्रेट्स हैं, या ये क्यों है तो ऐसी? नहीं कौन सा ट्रेट कॉम्प्लीमेंट कर रहा है उसके दूसरे ट्रेट को, और कौन सा ट्रेट है जो कि उस दूसरे ट्रेट के साथ थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है। ऑफ कोर्स हम सब में ऐसे कुछ ट्रेट्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रडिक्टरी Yeah, होते हैं, yeah. लेकिन उनकी डिग्री होती है। हाँ हाँ, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल एक अपोजिंग एंड पे हो, आप ये भी हो और आप ये भी हो, ऐसा नहीं मतलब होता। ये बिल्कुल उसका इंसिंक था कि उसने जब देखा कि बहन को पसंद है उमर, तो वो पीछे हट गई। उसने कहा इससे बेहतर खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है, हाँ, कि मेरी बहन की वो उम्र से हो समझ जाए। में आता है, वो बिल्कुल उसका बट in ये line with मुझे the नहीं समझ character में है। आता कि वो इतनी स्टूपिड है कि वो लाइटें बंद हो गई हैं दफ्तर की, या सब- फिर ये स्टूपिडिटी समझ आता है, लेकिन फिर रातों रात प्रेजेंटेशन बनाना समझ नहीं आता। स्टूपिडिटी उसकी तो शुरू से ऐसी है, वो समझ आती है, प्रेजेंटेशन नहीं समझ आती। फिर अगर आपने उसको इतना ब्राइट करना था कि प्रेजेंटेशन, आई स्टिल से कि EQ और IQ लोगों का फ़र्क होता है, हो सकता है ब्लाइंड स्पॉट्स हों उसके, मगर इतना भी नहीं कि उसको नहीं, ये सब मुझे ये समझ में आता है कि यार कि वो शी इज स्मार्ट बट शी चूजेस नॉट टू यूटिलाइज हर हाँ, टैलेंट एंड स्किल, हाँ, वो समझ में आता है, और वो जल्दी सी बन के फिरती रहती है। बट दोनों चीजें नहीं हो सकती ना, कि शी इज ऑल्सो स्मार्ट येट शी इज ऑल्सो लाइक या नॉट अवेयर कि यार कि अच्छा ये लड़का जो है इज ट्राइंग टू टेक आती है, हसन आ भी सकती है। मे बी शी जस्ट दैट ट्रस्टिंग, यू नो। घर में उसको कभी किसी ने अच्छा, पहले वो जो लड़का हमसाया आया उससे वो शादी करने के लिए तैयार हो गई, फिर वो अपने कजन के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई,
तो लड़कों के मामले में बिल्कुल ही बेवकूफ है ना ऐसी फिर। है, वो तो शुरू से दिखाई भी है, that's in her in line. आ- We don't like the character's trait, we don't like this trait. मगर Okay, then- it is continuous. Then I'm going to say what I say always about lead characters. Yeah. अपने lead characters को ना इतना I बेवकूफ- agree 100%. लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सडनली वो ऐसी हुई है, वो पहली किससे ऐसी है. अपने लीड कैरेक्टर्स को चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो इतना बेवकूफ और स्टूपिड मत दिखाया करें. डिफीट्स द पर्पस. Yeah. ओके बट आप लोग बताएं, आप लोग देख रहे हैं मीम से मोहब्बत, नहीं देख रहे, आप लोगों को पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा, आप देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं, और वो ट्रेंड कर रहा है तो आपका कितना रोल है उसको ट्रेंड कराने में, ये ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा. Moving on to आमना जी. सुन मेरे आपको मैंने कहा कि मुझे एक दिल- फोन आया. किसका आमना, किसका किसका मुझे किसका? ऐसा फोन आया कि मुझे ना पोस्ट इट पे लिखना पड़ा. मैंने कहा एक्सक्यूज मी एंड फोन रिंग मैंने उठाया. हेलो, मैंने कहा इज दिस आमना इसानी? आई सेड यस. एंड दिस इज सो एंड सो वुड लाइक टू स्पीक विद यू. आई सेड कौन? आपने नाम भी नहीं सुना होगा. डॉक्टर बार्टोलोमी ओलिवर. मैंने कहा व्हाट? डॉक्टर बार्टोलोमी ओलिवर. मैंने कहा एक्सक्यूज मी कौन? Could you spell that out? So I had to grab a pen and a post-it. मैंने कहा लिखूं क्या, कौन? मैंने कहा कौन है ये? उन्होंने कहा कि डॉक्टर बार्टोलोमी ओलिवर. साथ ही मैंने उनको गूगल भी किया. हाँ. He is the best neurosurgeon in the world. In the world. Yes. डायरेक्ट शेपर्ड से भी एक लेवल. नहीं असल में. अच्छा रियल वाले. अच्छा रियल. हाँ रियल वाले. तो डायरेक्ट शेपर्ड रियल नहीं था? नहीं. Is that what you're telling me? Yeah. Sorry to break your bubble. Burst your bubble भाई, इससे पहले कि आप लोग पकड़ लें. डायरेक्ट शेपर्ड ग्रेज एनाटॉमी में जी. यार आप लोग सारा मजा खराब कर देते हैं जब एक्सप्लेन. मिनिमली इन्वेसिव जो ब्रेन की सर्जरीज हैं वो करते हैं. उन्होंने रोबोटिक्स पे जो सर्जरीज हैं वो मास्टर की हैं. जो ब्रेन और स्पाइनल इंजरीज होती हैं या ट्यूमर्स होते हैं मिनिमल इन्वेजन के साथ उनको फिक्स करना, उनको ट्रीट करना सर्जरी, उसके वो माहिर हैं. मैंने कहा यार इतनी बड़ी शख्सियत, मैं कहा अल्लाह खैर करे. मैंने कहा जी बात करा दें आप. तो उन्होंने कहा कि you know we've been in this research for the last 20 years. We have like really that we want to do procedures without giving the patient anesthesia. Because अगर आप जाग के brain surgery करें तो you know कि कोई neurons damage नहीं हो रहे, खुदा ना करे कोई muscle reflex damage नहीं हो रहा. Yeah. And then we saw this drama. And we noticed that it has a mind-numbing effect on people who are watching it. I said, यार, this is jackpot. This is jackpot. हम अपने पेशेंट्स को ये ड्रामा दिखाना चाहते हैं या इनके जो राइटर हैं उनसे रब्ता करना चाहते हैं कि प्लीज़ राइट मोर ड्रामाज लाइक दिस फॉर अस सो आवर पेशेंट्स कैन सिट एंड वॉच देम सो दैट दे हैव दिस माइंड नमिंग इफेक्ट एंड वी कैन डू ब्रेन सर्जरी विदाउट एनेस्थीसिया. यार इट्स ग्राउंड ब्रेकिंग. मैंने कहा यार ऐसे ही तो नहीं ना फिर नाम बन जाते लोगों के. आप सोचें. यानी कि आप ये कह रही हैं कि सुन मेरे दिल का जो Effect जॉनरा है हाँ. वो तब्दील हो गया टू मेडिको लीगल. मेडिको लीगल नहीं. मेडिको It's just no. It will go into the journals of medicine like case studies. वो जो मोटे मोटे जर्नल होते हैं ना जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और उनमें पढ़े जाते हैं कि जी बच्चे पढ़ के और रिसर्च करें कि जिन्हों कोई भी तो बेसिकली आप ये कह रही हैं कि ये ड्रामा देखते देखते इंसान का दिमाग इस एक्सटेंट पे सो जाता है हाँ कि उसको पता ही नहीं लगता उसका दिमाग सो गया. सुन हो जाता है, नम हो जाता है. सुन मेरे दिल वाला सुन हो जाता है. यस. आप लोग समझ नहीं पाए. सुन का मतलब है वो वाला सुन. एक्सेप्ट फॉर सुन मेरे दिल नहीं है, सुन मेरा दिमाग है. सुन मेरे दिल के मेरा दिल सुन हो गया है. सुन हो गया है. आप लोग पन नहीं समझ सके. यार आज समझ में आया. अच्छा कि मेरा दिल नम हो गया, मेरा दिल सुन हो गया. सुन हो गया. सुन मेरे दिल. या सुन मेरा दिल. या सुन मेरे दिल. या ओहो अच्छा. तो और इसका सबूत मुझे मिला कि जब मैं देख रही थी तो देखते देखते ना मुझे ऐसी ऊँग सी आई और मैंने कहा व्हाट. और मैंने कहा यार मैं इसको ना जरा सा स्पीड तेज करके देखती हूँ. जब मैंने देखा तो ऑलरेडी 2 पे चल रहा था. मैंने कहा यार ये 2 पे होने के बावजूद जो एक डायलॉग है
वो दिमाग पे एक लोरी से ज्यादा उसका असर था। मैंने कहा यार ब्रिलियंट राइटिंग है ये तो, ब्रिलियंट। चंदा चंदा सी लो चांद की चको, चंदा चंदा चंद। शायर ने ये कहा कि ऐ मेरे दिल तू सुन हो गया है, तू जाग जरा, सुन मेरे दिल। और आमना कैसी हैं आप? यार सुना लाहौर में फिर से पता है क्या हुआ? मैं लाहौर गया हूँ, क्या यार, मैं लैंड हुआ हूँ जिस दिन, इतनी सख्त धुंध आमना, आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था। आप सोचें जरा, इमेजिन करें। और अगले 3 दिन वो मेरे कजन की बेटी की शादी थी। हमने कहा यार ये तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, हम शादी कैसे अटेंड करें? आप यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह अगले 3 दिन धुंध हुई नहीं, पता ही नहीं, जीरो धुंध। अब फिर शुरू हो गई। और मैं आया हूँ वापस और अगले दिन फिर से धुंध। ओए होए होए होए, कमाल हो। आपके साथ साथ मौसम क्लियर हो रहा है। ये है चेंज, क्लाइमेट चेंज इज रियल। यार स्ट्राइप्स जो है ना, पिन स्ट्राइप्स, Pinstripes. बड़ा इंटरेस्टिंग प्रिंट होता है। नॉट पिन स्ट्राइप, एनी स्ट्राइप। मैंने देखा कि जो बिलाल अब्दुल्ला का सूट था, वो जैकेट था, यार ऐसे खूबसूरती से स्ट्राइप्स अलाइन हो रही थी कि लपेल पे 3 लकीरें ऐसे, 3 लकीरें ऐसे, जेबों की लकीरें बिल्कुल सीधी, और उसके ऊपर जैकेट पे ऐसे ऐसे आ रही हैं, ऐसे ऐसे आ रही हैं, उनकी सिनर्जी बिल्कुल। मैंने कहा यार गुड जॉब। प्रॉब्ली रिपब्लिक, आई थिंक इट्स इस्माइल फरीद, I don't know. either of the two, but could be Republic as well. Omar is also very good. Yeah. I was like, yeah, good job. Yeah, it looks very good. मुझे तो आज के सीन बहुत अच्छा लगा। I'll reserve my opinion about the scene, but he looks very good. नहीं, एक्टिंग मुझे तो अच्छी लगी आज की। I beg to differ, especially the नशे वाला scene was the good. नशे वाले ने, मैं तो माया वाले सीन की बात कर। माया लुक वेरी गुड यार, इन दैट वाइट सलवार कमीज, शी लुक ब्यूटीफुल, खूबसूरत हसीन। वेरी यार ब्यूटीफुल। मैं कहती हूँ कि जो लोग हाई हील्स पहन के दफ्तर चले जाते हैं, वो चल फिर लेते हैं, ब्यूटीफुल हील। क्यों हाई हील ते मुश्किल नचे, होता है। कुड़ी हाई हील ते नचे, क्यों? मुश्किल होता है ना यार, दफ्तर में आप हील पहन के फिर क्यों दफ्तर में क्यों नहीं पहन सकते आप? बिकॉज हील में चलना जब आप मुश्किल होता है। शादियों में पहन सकते हो तो दफ्तर में क्यों नहीं? शादी में तो आप 1-2 घंटे के लिए पहन रहे हैं ना, फिर बीच में लड़कियां उतार भी देती हैं। दफ्तर में तो आपने पूरा दिन पहनना है। हमशा यार बड़ी अच्छी लग रही थी। यार मैं हीरा की तारीफ करना कर रहे हैं यार, आप करें, किसने रोका आप? मैं हीरा की तारीफ करना चाहता हूँ। करें। हीरा को पहले तो हमें इस बात का क्रेडिट देना चाहिए कि इट इज़ वेरी रेयर फॉर एक्टर्स इन दिस इंडस्ट्री टू ट्राई एंड री इन्वेंट देमसेल्व्स। होता है ना, आप एक रट में फंस जाते हैं, किरदारों में फंस जाते हैं। हीरा ने अपने ऊपर नजर आ रहा है, मैं इस वक्त सिर्फ उनके अपीयरेंस और स्टाइलिंग की बात कर रहा हूँ, इसमें नजर आ रहा है कि हीरा ने उस पर मेहनत की है। द लास्ट सीन व्हेन बिलाल अब्दुल्ला गेट्स क्लोजर टू हर एंड जिस तरह से शी गोज बैक, शी इज लुकिंग इथीरियल, मुझे तो बड़ी खूबसूरत, उफ खूबसूरत, मुझे और लव ट्राई करें, चलें फैबुलस। इथीरियल के साथ का सिनोनिम ट्राई करें। इथीरियल के साथ क्या करूं? हाँ। शी लुक्ड एंजेलिक। ओके, नहीं करें तो बेहतर। मैं इतनी मेरी अंग्रेजी आप जितनी थोड़ी। उर्दू में कर लें, पंजाबी में कर लें, बस मुझे इतने ही आते हैं खूबसूरती के। शी लुक वेरी गुड। इथीरियल, हाँ। इथीरियल, इथीरियल का क्या मतलब होता है? रूहानियत से हैं? हेवनली। इथीरियल का मतलब ये तो नहीं होता रूहानी? नहीं, रूहानी नहीं, हेवनली। नहीं, रूहानी तो नहीं, ये किसी और जॉनरा में चली गई आप। नहीं, रूहानी नहीं, बट शी लुक वेरी गुड। हेवनली। She looked very good and the performance was also very good. I like the fact that she was very uncomfortable when he kind of almost stumbles over her. She, तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये सीन अगर आप देखें, और ये समझने की बात है, अगर इसी सीन में अगर हीरा का एक्सप्रेशन थोड़ा सा ऐसे वैसे होता ना, तो वो किरदार की पूरी इंप्रेशन चेंज हो जाता। तो इन दैट मोमेंट यू फील कि ओके, दिस गर्ल लाइक्स दिस बॉय, इज इन लव विद दिस बॉय, बट एट द सेम टाइम जो ही बाद में रोशी की कर रहा हूँ, वो बेवकूफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो तैयार है उधर और उसको पता नहीं चलेगा कि ये मर्द क्या है। शी इज अवेयर ऑफ हर सराउंडिंग्स। तो कहा ना कि आप छोड़ दें, आप क्यों पी रहे हैं? हाँ, स्टॉप इट, डोंट ड्रिंक। तो ये है, तो हीरा के लिए इसलिए भी अप्रिसिएशन कि शी इज, बट अनफॉर्चुनेटली इनकंसिस्टेंट भी है ना। वो तो हमशा है ना। 2 किस्तें पहले हमशा इनकंसिस्टेंट है। 2 किस्तें पहले वो कहती पियो ला के उसको दे रही है, वो कह रहा है मैं नहीं पीना। नहीं, वो हमशा की इनके। अब अगर आप राइटिंग पे आएंगे तो राइटिंग पे तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरी नज़र में उठता है वो ये उठता है कि जब
ये जो ओपनिंग सीन कर लें सर आप, ओपनिंग सीन पे आ जाए, रूफ टॉप गार्डन, रूफ टॉप गार्डन पे आउट हाउस, आउट हाउस पे आया। मुलाजिम पानी ला के देता है, मुलाजिम पानी सर ला- अमार को, सर- अमार क्या करते हैं, वो आउट हाउस के अंदर बैठ के अपना मुंह धोते हैं उस पानी के साथ। यार अमार यार क्या हो गया है, बाथरूम में धो लेते जाके, वहीं बैठ के अपना मुंह धो रहा है आउट हाउस के अंदर। नहीं, जब ये मिलती है बिलाल अब्दुल्ला से, और बिलाल अब्दुल्ला से अच्छी कॉन्वर्सेशन होती है कि लव मैरिज, इसमें लव का तो मतलब ही ट्रस्ट है। साले को जाके बताओ साला क्या होता है, आप ना साला क्या होता है, गाली होती है, ये क्या होता है साला क्या है? आप go and tell the लिंग्विस्टिक्स bugger, से go and आपका tell बड़ा the- ताल्लुक है, जी। मुझे बताएं ना उर्दू Slang है ना, ज़बान it's just में like, हाँ, it's- साला का इंट्रोडक्शन जो हुआ है, क्योंकि साला एक रिश्ता भी होता है। इट्स काइंड ऑफ अ गाली टाइप तो नहीं है, लेकिन लाइक बगर्ड, यू नो, व्हाटएवर। नहीं तो ये क्या वाजिब है उर्दू बोलने वालों पे कि हर उनने एक सेंटेंस में साला बोलना होता है? इन राइटर को पसंद है ना ये वर्ड, ये उनका तकिया कलाम है। साला के अलावा उन्हें साला कोई और यार, कमीना, जहर, यार, ये उनके कुछ तकिया कलाम है। यार, साला, जहर, इनके अलावा अल्फाज खत्म हो गए इन दुनिया में। साले के अलावा और कोई गाली या इस तरह का कोई क्लोज नहीं है। जैसे आप मुझे कह रही थी इथीरियल का क्लोज क्या है, और मैं मेरी गुग्गी बन गई तो साला का कोई क्लोज रिप्लेसमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्या है मतलब? यार, यार ही है ना, यार और साले के बीच में स्विच करते रहते हैं पेंडुलम की तरह। कोई और सोचे ना साला। मैं एक लफ्ज देना चाहता हूँ, बहुत हो सकते हैं। क्या उल्लू का पट्ठा, खबीस या उल्लू का पट्टा, बगैरत, बगैरत, साले का यही है ना। whatever, yeah. एसोल तो नहीं कह सकते टीवी में, कहना चाहिए, कहते हैं यार, खुदा के लिए कहते हैं। मतलब कोई साले की रिप्लेसमेंट ढूंढे यार। मैं थक गया हूँ साला साला सुन के। मेरे कानों में एवरी टाइम आई हियर साला, मेरे कान में ऐसे करके एक वाइब्रेशन होती No, but है। there's a- लफ्जों का जो चुनाव है ना वो बहुत weird है ये। अल्फाज का यू मीन? अल्फाज का, yeah, अल्फाज का चुनाव बहुत weird है इस ड्रामे में। क्यों? You bloody playboy। ब्लडी प्लेबॉय। एक सवाल है आपके, हाँ यार, मेरा प्लेबॉय से से गहरा ताल्लुक है। कोई दूर दूर तक ताल्लुक भी नहीं नहीं है, है, हाँ। लेकिन मुझे एक बात बताएं। वो एक सीन था, अमार खड़ा हुआ है, सदफ आती है, सदफ कस के चिमाड़ मारती है दानिया को, और ये इस बात इस्टेब्लिश हो गई इस एपिसोड में वो सीन देख के कि सदफ का हाथ भारी है। उसने जब अमार को चिमाड़ मारा था, अमार भी गिरा था। उसने जब इसको दानिया को चिमाड़ मारा, दानिया का हाथ सदफ से भी भारी है। नहीं सदफ नहीं हिली, लेकिन सदफ का खून निकल आया। ये हमें इस पर रिकॉर्ड करेंगे। ये असल सवाल इस एपिसोड का ये है कि जब सदफ ने चमाट मारा था अमार को, अमार बेड पे यूं जाके गिरा था, ठीक है, उसका खून नहीं था निकला। नहीं, सदफ ने जब चमाट मारा दानिया को, दानिया यूं जाके गिरी है नीचे, उसका खून नहीं निकला। दानिया ने जब सदफ को चमाट मारा है तो सदफ गिरी नहीं है, वो यूं हुई खून है, निकला है, लेकिन उसका खून। सर ये बड़ी इसमें ना बायोकेमिस्ट्री है। अंगूठी नहीं, बायोकेमिस्ट्री है। फिर मैं आपको बताती हूँ। बताएं। गिरने का क्या तरीका होता है कि जो आपके कदम है ना वो मजबूत नहीं है, ना हमारे कदम मजबूत है ना दानिया के, उनको हल्का सा धक्का पड़ता हुए गिर जाते हैं और खून निकल के क्या है कि यूर थिन स्किन्ड, यूर नॉट थिक स्किन्ड। तो फिर मेरी खून निकल आया। देखिए बायोकेमिस्ट्री, आजकल मैं डॉक्टर्स के साथ मेरी क्योंकि गुफ्तगू होती रहती है। अगर ये पोएटिक नहीं है तो क्या है? क्या है ये? हाँ। अगर ये शायरी नहीं है, उन दोनों के कदम मजबूत नहीं है ना। अगर ये शायरी नहीं है तो और क्या है? मेरा क्योंकि आजकल डॉक्टरों से बहुत गुफ्तगू चलती है तो इसलिए मुझे ये तो आपने फलसफे वाली बात की है। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री फलसफाना बात की आपने। सर इस ड्रामे में आपको फलसफाना बातें मिलेंगी, शायराना बातें मिलेंगी, आपको इसमें लिटरेरी बातें मिलेंगी। आई केम, आप लोग देख क्यों? आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड, आई एम अ प्रिंसेस, आई एम अ प्रिंसेस। एक लम्हे में, एक चुटकी में जो आपकी दानिया है वो जूलियस सीजर बन गई। एक लम्हे में अलेक्जेंड्रिया बन गई। बताएं आप ये मुझे। हसीन, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि वो चमाट वाला सीन था जब हमने देखा कि सदफ आती है, चमाट मारती दानिया को, दानिया चमाट मारती है सदफ को। मैं कहा यार ये कितना लकी आदमी है, दो खूबसूरत लड़कियां एक दूसरे को इसके लिए चमाटे मार रही हैं। ये किसी मर्द की बहुत डीप फैंटेसी है टू सी टू वुमेन इन अ फाइट। फाइट ओवर, डुएल हो रहा है मर्द के ऊपर,
लेकिन इस मर्द में ऐसी क्या क्वालिटी है कि दो इतनी खूबसूरत लड़कियां ये तो इसको हम मतलब इस सवाल का कौन ये है? तो हम 28 किस्सों से ये सवाल पूछ रहे हैं कि इस मर्द में, अमार में। और मैं आज का सवाल ये पूछना चाहता हूं, आप एक औरत हैं, जितनी खवातीन हमारा ये रिव्यू देख रही हैं इस वक्त, खवातीन, लड़कियां, सब को मैं एड्रेस करके एक सवाल पूछना चाहता हूं, और ये सीरियस सवाल है। वुड यू नॉट फॉल इन लव विद अमार, फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अमार? सवाल का जवाब। नो, वाई? because he's not attractive. वाई? Why? Because he has no charisma, he has no personality, he is not loyal in love or friendship, he is not very successful in his work, he is a whiner, he constantly complains and he whines, he is lily-livered and weak-willed, and he is he's like with due apologies, just for the character, he's like a धोबी का कुत्ता, ना घर का है ना गाट का है, उसका कोई पर्सनालिटी नहीं है, एंड विद लाइक आई सेड विद ड्यू अपॉलॉजीज, इज जस्ट फॉर द कैरेक्टर, नॉट फॉर द एक्टर. लेकिन उस कैरेक्टर में कोई है ही नहीं, कोई क्वालिटी ऐसी कोई नहीं। क्वालिटी नहीं है. ठीक है। आप लोगों यही में से- सवाल में से और भी एक्टर्स के बारे में पूछे, मैं आपको जवाब देती जाती कैरेक्टर्स के बारे में, actors? हूँ. कैरेक्टर्स के बारे में पहले मैं ये एड्रेस करना चाहता हूँ, मैं बड़े सीरियसली कह रहा हूँ कि जितने हमारे व्यूवर्स हैं, फीमेल व्यूवर्स, आप में से अगर कोई भी इस बात को मुझे एक्सप्लेन करके बता दे कि ये दो खवातीन, दो लड़कियां क्यों अमार से इतनी मोहब्बत करती हैं, क्या ऐसी वजह है, क्या है, या आर वी टू अज्यूम कि किसी से भी मोहब्बत हो जाती है, कि मोहब्बत ये नहीं देखती कि वो किससे हो रही है, और मोहब्बत हो जाती है? सदफ को मोहब्बत नहीं है हमार से. किसको? सदफ को क्या है? कुछ भी नहीं है. तो छोड़ क्यों नहीं देती? छोड़ देगी. अभी तक क्यों नहीं छोड़ रही? इसलिए कि उसको मौके पे मौका क्यों दे रही है? मोहब्बत से डर लगता है. बिलाल अब्दुल्ला की मोहब्बत से उसे डर लगता है. इसलिए वो would prefer first getting slapped by Amar, She didn't know she was going to get slapped when she married but him. she did now, and she's still No, trying. no. अगर आप I'm playing the devil's advocate here. When she married him, she didn't know that he would turn out like a complete loser. He was somebody जो कि मरने के लिए तैयार था उसके लिए. तो बिलाल अब्दुल्ला की मोहब्बत से क्यों डर लगता है? इसलिए डर लगता है कि वो it overwhelms her. It would overwhelm a lot of women. Is it true? Is it a bubble? Is it a fantasy? Pinch me. Am I like dreaming? वाली situation. So then she chooses to go and marry Yeah. someone Yeah. who claims to be in love with you. Yeah. Yeah. A more approachable person. A more, जैसे आपने उधर कहा है दिल वाला, he's more on the same wavelength as she is. Social background एक है, इकट्ठे पढ़ते हैं. He's more approachable. He doesn't intimidate her. मरने के लिए भी तैयार है उसके लिए. Pick and drop भी करता है. It's like they're on the same wavelength. So she can't come to terms. मैं बिल्कुल एक अब romanticized version आपको दे रही हूँ. That अगर नहीं, ये it makes sense. अगर ये ड्रामा अच्छा लिखा गया होता तो मेरे ख्याल में मकसद शायद इसका यही था कि बिलाल अब्दुल्ला जो है he would overwhelm any woman. Here's a man जो कि आपको करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार है, जो कि जिसने अपनी ज़िंदगी उल्टा दी है इस औरत के लिए. उसने शराब छोड़ दी, फिर शराब शुरू कर दी, और उसका बैकग्राउंड आप देख रहे हैं कि वो कह भी रहा है कि मैंने तो देखा हुआ है जो घर टूटते हैं तो क्या होता है. और एक होमली सी लड़की है, तो एक ऑब्वियसली वो होमलेस थोड़ा सा लड़की है. नहीं, उसकी मैं सदफ की तरफ जा ही नहीं नहीं, रही. सदफ एक फील करेगी ना कि यार इस शख्स के साथ पता नहीं मैं हाँ, सदफ इज जस्ट ओवरवेल्म्ड बाय हिम कि मैं कहाँ से आती हूँ, ये कहाँ है, इसके इतने एहसानात हैं मुझ पे, मैं क्या दब के पूरी ज़िंदगी गुजारूंगी कि इसने मेरे भाई को भी इसने इलाज ये सारी किया. बातें कन्वे हुई हैं या आपने खुद ही सोची हैं? ये हुई हैं कन्वे, ये कन्वे हुई हैं. अनफॉर्चुनेटली पेस ड्रामे की और बाकी फ्लॉज इतने ज़्यादा हैं, और कि रजिस्टर नहीं हो पाई. कन्वे हुई हैं, रजिस्टर नहीं हुई. जो है ना अमार का और सदफ का वो समझ आता है. सदफ आई मीन बिलाल अब्दुल्ला इज बट बेसिक लेवल पे अट्रैक्शन तो होगी ना जो शादी कर वो तो है. किसकी? इससे अमार से. नॉट ऑल. नो, शादी के लिए अट्रैक्शन भी नहीं चाहिए. इस सूरत में बहुत सी औरतें हमारे मुल्क में और हमारी ज़िंदगी में करती हैं लवलेस, देयर इन लवलेस मैरिजेस. They marry Because they are intimidated by the person that they want to get married to, so they end up so in they end up loveless marrying somebody marriages, who they feel is more compatible perhaps. and they're not even attracted to those men. No, she is attracted to him. So तो आपने क्या हाँ, मतलब मैं कहती हूँ ना भी होती तब भी कर सकती थी, but apparently she does seem to be initially attracted to him. पैर शायद उसको दबाती है और. But even then there was not much to be attracted about. No, but she seemed to be attracted to him.
Okay. At any point, even in the earlier episodes, would you be attracted to somebody like an Amar? Please comment section. No, and would you be attracted to somebody like a Bilal Abdullah? Absolutely, but you would also be very intimidated. Yeah, it makes sense to me. You would be very intimidated. Okay, here's your boss, kind of a figurehead, you know. If you were a guy, would you be attracted to Sadaf? Yeah. Yeah. Isn't this what all men want? What? A beautiful woman who's subservient. हाँ. तो फीमेल किरदार लिखा गया ऐसा उसको. हाँ, वो convey नहीं हुआ. I understand where KRQ is coming from actually. I feel actually very bad for him because I don't know what's happened in this writing, that this could have been a very deep commentary on love. And इस दफ़ा के dialogues में भी मुझे लगा कि यार इनमें दम है. They could have been a very deep commentary. I mean, I understand the intimidation that a woman would have, a woman from a you know lower income background, जिसका बाप मर गया है, जिसका भाई को कैंसर है, he's the savior. She's completely intimidated. So what does she do? She says, okay, turn back and marry the first person who's approachable and be in a safe zone. So many women would rather be safe than be in an exciting relationship with a man who seems like a dream and is unapproachable. I totally get it. Because they probably think it's too good to be true. Too good to be true. Absolutely. I totally get it. And then they want to make that marriage work because every woman wants to make her marriage work until she's pushed to the point where she just decides it's not worth it. And Amar has pushed her to that point. कि she decides she's not worth it. मगर बीच में discrepancies इतनी ज़्यादा हैं कि आप कहते हैं यार what हमशा का भी नज़र आता है. You're completely being in love with her boss. Totally. But then again, she sees कि यार कि ये तो उससे निकलेगा नहीं zone से, तो मैं अब कब तक अपनी जिंदगी बर्बाद करूँ? Exactly. And she's like reconnecting with her fiance, who also is somebody can fall in love with. He's a pretty stable guy. He says he's got a temper और एक गमला उसने तोड़ा था, but he's there every day, shave अपनी खींच के करके अच्छा लग रहा होता है. He's looking good. He's there and he's saying, yeah, I mean, what do you want? I'm here for you. There's nothing wrong with that. इस पूरी and about दानिया. दानिया जो है वो मैंने समझने की कोशिश की है दानिया को. I think that we have not seen what kind of a background Dania is coming from. All we know is कि वो कनाडा में रहती है. And that she's always been attracted to this guy. And she's always been in love with this guy. With this guy. I wish I knew a little bit about her background, but it seems like she's been raised in a Canadian environment where everybody is like over-emancipated or playboy type. उसे क्या भी दिया, you bloody playboy. So she wants a man who's like desi, committed. उसके पास आए रोज रात को, you know, उसके साथ. देसी committed कैसे हो सकता है जब वो अपनी बीवी पे चीट कर रहा है? तो वो नहीं निकला ना फिर. अब she's getting sick of him. जब वो आई है और उसने उसको. तो वो she's been trying to lure him ना. दानिया की इतनी समझ नहीं आ रही. Dania is just the siren who's trying to lure him away. You know, I feel no sympathy for Dania. तो आप कह रही हैं कि इसमें दम था, basically execution के मसले. और कई characters बहुत बुरे लिखे हुए हैं. For example, Sadaf's mother is a really poorly written character. Very इस बार तो कुछ आया नहीं है. क्यों नहीं है? इनमें भी वो ये कह रही हैं कि कहाँ है? इस बार तो सीन ही नहीं आया सदफ की माँ. नहीं, but generally तो poorly written character है ना. कभी वो दांत के दर्द के साथ अमर तू कंपेयर कर रही हैं, कभी किसी के साथ कर रही हैं. चाटने से, पत्थर से. Generally she's a poorly written character. बच्चा चला गया इलाज के लिए, वो यहाँ बैठी हुई है, उसको जूम कर रही हैं. ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत फ्लॉज हैं. I mean, it's beautifully picturized, all of that. तो मैं उस मोमेंट में सोचा था जब ये थप्पड़ हो रहे थे, मैंने कहा यार कि यहाँ पे अगर अमार का कैरेक्टर एक प्लेजेंट कैरेक्टर होता, या प्लेजेंट इन द सेंस कि the audience would, you know, feel any sort of attraction towards this character, so it would have been good. But sadly, I have no emotion for Amar, which means कि poorly written character, really poor. देखें, एक चीज़ है poorly written, एक है कि यार ये लिखा हुआ किरदार है, अब एक्टर के हाथ में आ गया है. अब एक्टर ने उसको परफॉर्म कैसे करना है और डायरेक्टर ने क्या डायरेक्शन देनी है. ठीक है, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं. तो आप सारा ओनस सिर्फ राइटिंग पे नहीं डाल सकते. नहीं. आपको ये 33.3, 33.3, 33.3 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा राइटिंग, डायरेक्शन एंड एक्टिंग को. तीनों को करें, और हर चीज़ के लिए, हर कैरेक्टर, हर प्लॉट लाइन और हर सीक्वेंस पे ये चीज़ मेरे ख्याल में अप्लाई करती है कि 33.3 सबको जाता है, क्रेडिट भी और उसका जो जिम्मेदारी है वो भी. अमार में मुझे लगता है बहुत गुंजाइश थी, पूरा फोकस अमार के किरदार के ऊपर रहा है.
एंड द वेरी फैक्ट, आई थिंक इट्स ओपन न्यूज नाउ, हम पहले भी बात कर चुके हैं, दैट ओसामा इज डिसओन्ड हिज कैरेक्टर. उनके इंस्टाग्राम से उन्होंने सारे पोस्ट अपने सब डिलीट. क्या वजह है? एक्टर ने डिसोन कर दिया अगर अपने किरदार को, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लैप्स हुआ है. मेरे ख्याल है बिफोर इट स्टार्टेड, बिफोर इट एयर्ड, ऑल द एक्टर्स वर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. या दे वर वेरी आप एक्साइटेड. देखिए क्या जबरदस्त काम है. बट जब वो अनफोल्ड हुआ प्रोजेक्ट पूरा, तो इट डिडंट हैव दैट इंपैक्ट. तो ये समझने की बात है ना कि एक एक्टर ने जो इतना फोकल, जिसके ऊपर किरदार पे इतना फोकस है, उसने मिडवे थ्रू द ड्रामा अपना किरदार क्यों डिसोन कर दिया? मतलब यहाँ तक कि आप जब वो सीन थप्पड़ों वाला चल रहा होता है, आपका दिल चाहता है कि एक सदफ एक इसको भी मार दे. हमारे को भी थप्पड़ मारे, इसको भी मारना चाहिए. हाउ डेयर यू. तो जो भी अटेम्प्ट थी कि यार इस सीक्वेंस से ऑडियंस ये फील करे इमोशन टुवर्ड्स ईच ऑफ दीज 3 कैरेक्टर्स, आई फेल्ट एब्सोल्युटली नथिंग फॉर एनी ऑफ देम. नन ऑफ देम, एब्सोल्युटली नन ऑफ देम. ना अमार के लिए, ना सदफ के लिए, ना दानिया. और ये अब सीरियस एक कॉन्वर्सेशन हो गई, तो चलें सीरियस में ये कह रहा हूँ कि मुझे अनफॉर्चुनेटली कोई किसी के साथ मेरा कोई कनेक्ट नहीं है. I almost don't want Bilal Abdullah to marry Sadaf. I want him to marry Hamsha. I thought that there was more chemistry in that one shot. When he almost falls on her, I was like, okay, there's a sizzle here. Like, yeah, they should absolutely get married, both of them. They look good together and they work together. I think they'd make a better journey. They're more compatible. Yeah. So I in that moment thought कि यार they'll make a great couple. And all said and done. And maybe it's happening. Maybe now Bilal Abdullah will give into that thing कि okay मोहब्बत मुझे तो नहीं मिली, तो मैं जो तुम्हारी अधूरी मोहब्बत है हमशा मैं तुम्हें देता हूँ. Yeah. And Hamsha and Bilal maybe decide to get married, and then Sadaf makes a re-entry and then he will. ना ही re-entry करे तो बेहतर है. यही होगा मेरे ख्याल में. ना ही करे तो बेहतर है. But I think Bilal and Hamsha make a better couple for sure. She understands him. She's not overwhelmed by him. She's madly in love with him despite his flaws. He doesn't need to walk on eggshells around her. He's not tiptoeing around her. उसको पता है कि उसके औरतों से भी मुरासिम थे और शराब भी पीता है, ये वो तो उसके सामने तो वो उसका नाम नहीं ले सकता शराब पी के. So he has to change himself for her. And he has. Title आ गया इससे. ओए. Should Bilal Abdullah marry Hamsha? Totally. And Sadaf needs to divorce Amar and just get a life. And Amar should move to Canada because it's so easy these days to move to Canada. हर बंदा हर ड्रामे में कनाडा कोई ना कोई पहुंच जाता है. अच्छा नहीं, ये वाकई में वैसे सही है, क्योंकि जैसे आप कह रही है ना कि सदफ somebody like Sadaf would feel intimidated by Bilal Abdullah. Totally. Bilal Abdullah बहुत कंज्यूम हो जाएगा with somebody like Sadaf. Yeah. उसका कुछ बचेगा ही नहीं बेचारे का. तो उसको तो कोई चाहिए कि जो उसको नर्चर भी करे थोड़ा सा. Like हमशा. उसको चाहिए कि he needs to be able to lighten up around. हाँ, कि वो जिंदगी जिए तो सही. Sadaf तो कंज्यूमिंग है यार. Sadaf's too stiff. अगर मोहब्बत आपको इतना कंज्यूम कर ले और आपका कबाड़ा निकाल दे, तो वो मोहब्बत क्या है फिर? वो मोहब्बत है. He needs to live a little. And with Hamsha he'll live fine. He'll have fun. They'll be wild. Yeah, they'll be good. As in they'll go on adventures. जी, I understand. They'll be good. Adventure sport. इनकी शादी एक एडवेंचर स्पोर्ट होगी. तो आज का टाइट आप लोग सवाल का जवाब दें. Should Bilal Abdullah marry Hamsha? इस बात का आपने जवाब देना है. कोई आपने रुक गया, कुछ रह गया, कुछ सवाल? नहीं, यही था. कैट फाइट को भी देख के मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, अब क्या नहीं, कुछ नहीं रहा. कुछ मिस किया आपने? पेस, I just wish the pace is mind numbing. जैसे मैंने आपको बताया डॉक्टर बार्टोलोमी ओलिवर डॉक्टर बार्टोलोमी ओलिवर कौन से मुल्क से? ये है मेरे ख्याल है स्पेन से. स्पेन तक तस्करे हैं हमारे ड्रामों की. स्पेन तक इतने बड़े रिसर्च जो कर रहे हैं डॉक्टर सर्जन ने कहा कि हमें वो देख रहे हैं हमारे ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी थी ये. फिर आप लोग कहते हैं हमारे ड्रामे नहीं देखते लोग. आप बकवास करते हैं आप लोगों को पता नहीं किसी चीज का. ठीक है, तो आप ये कह रही हैं कि हमशा और बिलाल अब्दुल्ला शादी कर लें, सदफ तलाक ले, अमार से अपनी ज़िंदगी जिए, अपने आप को स्टेबल करे, अपना थॉट प्रोसेस थोड़ा सही लेके आए, जो अपनी प्रायोरिटीज को रीथिंक करे जरा सा. अमार आई थिंक अमार कनाडा चला जाए, दानिया को जहाँ मर्जी जाए यार. मुझे दानिया आई थिंक वांट्स अ चाबी वाला गुड्डा, अ बॉय टॉय काइंड ऑफ अ सिचुएशन. वो ले जाए इसको. हाँ, दानिया ले जाए इसको. ये जो बैक एंड फोर्थ होता है ना दानिया का, मुझे पता है इसका भी कोई मकसद होगा. राइटर ने कुछ सोचा होगा कि एक एपिसोड में बुलवाएंगे कि मैं जा रही हूँ कनाडा, फिर वो बोलेगी नहीं उसको तलाक दे दो, कर दो. जो भी वो गेम्स प्ले कर रही है, ये जिस भी सोच के तहत वो कर रही है, एक तो आई एम नॉट बॉदर्ड इनफ टू थिंक कि यार अच्छा दानिया क्या सोच रही है, क्यों सोच रही है, और दूसरा जो जिस तरह से एग्जीक्यूट हुआ है ना,
उसमें अगर मैं सोचना शुरू भी कर दूं फिर भी मुझे लगता है मुझे समझ नहीं आएगी तो मैं बॉदर ही नहीं करता कि दानिया का क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, वो अमार को लेके क्या सोच रही है. इट्स नॉट ऑफ सिग्निफिकेंस. अच्छा नहीं, बात ही क्या, अमार पूरी पूरी रात गुजार रहा है तो देयर इज नो रूम फॉर एरर हियर दैट अमार इज स्लीपिंग विद दानिया. इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो बाहर काउच पे सो रहा होता है, हम देखते हैं हर बार. ये नहीं, यही बातें ना मुझे नहीं समझ आती. हर बार उसको फीड कर रही है जैसे माँ बच्चे को खाना खिलाती है, उसके बाद वो काउच पे सो रहा होता है हमेशा. तो ये हमने सीन्स देखे, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ. या बट बेडरूम में भी लेके जाती है उसको. और दूसरा जब वो आती है और वो बताती है कि मैंने रिजाइन कर दिया और ये मेरा रेजिग्नेशन और तुमने अब घर आना है, वो फिर भी घर क्यों नहीं आता? ऑफिस से घर आ जाना. क्योंकि वो सीन हो जाता है बीच में जब बिलाल अब्दुल्ला उसके पास आता है और उसका फोन आ जाता है छोटू का और वो कहता है कि कुछ मेरी ऊँग लग गई थी. नहीं, इस बात का मुझे नहीं समझ आई कि एक तो छोटू की टाइमिंग कैसी होती है इतनी परफेक्ट. क्योंकि वो फोन करती है ना, हमेशा फोन करती है सदफ को ये बताने के लिए कि बिलाल अब्दुल्ला मार के रूम में गया है. सदफ फौरन फोन करती है अपने भाई को जावियार को कि बिलाल को बोलो कि वो कुछ ना कहे. उसने कहा है कि आप मार भाई से कोई भी बात नहीं करेंगे, प्लीज. क्योंकि उसको पता होता है इन दैट सिचुएशन वो उसे जावियार का फोन उठाएगा. मेड सेंस. और वो उठा लेता है और वो बात मान भी लेता है. कुछ नहीं कहता उसे. तो इस वजह से अमार वापस चला जाता है दानिया के पास, या क्यों जाता है तो अमार की भी नहीं समझ आ रही. ख्वातीनोज़ात, मेरे ख्याल में काफ़ी हो गया है इस मोमेंट पे. आपसे अब लेंगे इजाज़त. अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 दिन हमने आपके लिए रिव्यूज़ रिकॉर्ड किए हैं क्योंकि हम ये सैटरडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं, देख हम मंडे को रहे हैं. कोशिश करेंगे कि मज़ीद कंटेंट आपके लिए क्रिएट करें. आमना और मैंने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करनी है, अभी हम डिस्कस करते हैं उसका टॉपिक क्या होगा. ओके, शुडली आप मार दिया करें एक. नहीं करनी है, ऑन द स्पॉट करना है, वो भी इंशाल्लाह अगले हफ्ते रिकॉर्ड करेंगे. बहुत सारा कंटेंट आपके लिए आने वाला है. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी. तब तक खुदा हाफिज़.